अब हम गुरु स्तोत्रम पढ़ेंगे और फिर हम सत्संग को अब आगे बढ़ाएंगे। आप सबका हिंदी सत्संग में बहुत बहुत स्वागत। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सद्गुरु सत्ता की जय। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आज का सत्संग का जो हमारा जो विषय है वह है संत और संत मत। पिछली बार जब हमने अंकल जी की वाणी सुनी थी तो उन्होंने संत की परिभाषा के बारे में बताया था। और और वह जो है बिल्कुल मतलब बिल्कुल नया तरह का उसका ज्ञान समझ में आने लगा। तो हम लोगों ने तो अंकल जी ने सजेस्ट किया कि इस बार जो है हम लोग इस सब्जेक्ट को और विस्तार में समझने का प्रयत्न करेंगे। तो उसी पर आज हम अम, अंकल जी की वाणी सुनेंगे और उसके बाद प्रश्न हम लोग करेंगे जैसे हर हिंदी सत्संग में हम लोग करते हैं। तो अब इसी के साथ मैं अंकल जी से मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया आप सत्संग को आगे बढ़ाएं। जय सद्गुरुदेव। जय सदगुरुदेव निरंजन जी। जय सद्गुरुदेव। अंकल जी आपकी वाणी बिल्कुल सही सुनाई दे रही है अभी बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत जी। धन्यवाद। सबको जय सदगुरुदेव। वंदो मैं वह परम गुरु जिनयः ज्ञान प्रसाद देव सदा फल आदि में जिनयः शब्द उचार काल स्वभाव विनाश कर दीजय शिष्य स्वभाव मन वच काया कर्मणा गुरु सन नाहि दुराव सदगुरु प्रभु समझानिए मन में भेद न को नीच मूढ़वे अधम है नर सम जानत सो बिना संत सदगुरु मिले बोध किसी को नाही नहीं हुआ नहीं होएगा बोध संत संग माही बिना बोध संसार से होए न कबहू धार बोध केवल सतसंग से दुर्लभ सदगुरु धार ओ माया मोह विडम्बना कुटिल कुचाल कुरूप निशिदिन मन संसार में याद न प्रभु कारू सदगुरु ज्ञान स्वरूप है सोत महान दयाय
देव सदा फल गुरु बिना तत्व ज्ञान नहीं पाए। व्यक्त और अव्यक्त रूप से सर्वत्र सदैव विद्यमान सद्गुरु सत्ता, नित्य प्रतिपल स्मरणीय वर्तमान आचार्य श्री स्वामी जी महाराज, सद्गुरु पद के उत्तराधिकारी संत प्रवर सुपूज्य श्री विज्ञान देव जी महाराज, ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंतरराष्ट्रीय प्रचारक पूज्य श्रद्धे श्री नामदेव जी महाराज, पूजनिया माता जी, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम वंदन। एवं आज के इस साप्ताहिक सत्संग जो नॉर्थ अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ विहंगम योगा के तत्वाधान में कई सप्ताहों से संचालित है, आज के इस सत्संग के संचालक हमारे परम आत्मीय श्री निरंजन जी कैलिफोर्निया से, अमित जी सिएटल से, एवं अमित जी के पिताश्री श्री विष्णुदेव जी भी सिएटल से, रोहित मिश्रा जी इंडिया से, नीरू देवी जी इंडिया से, एवं अमेरिका से ईशा जी, अजय मोजार जी, सीमा जी, राधा जी, विजय जी, आप सभी दिव्य आत्माओं को मेरा सादर प्रणाम और सबको मैं अपने हृदय की गहराई से सबका अभिवादन अभिनंदन करते हुए, सबको जय सद्गुरुदेव बोलते हुए आज के इस सत्संग की कड़ी को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। जैसा कि निरंजन जी ने कहा कि आज का विषय संत और संत मत है। इसके पिछले शनिवार को हम लोगों ने संत समाज की स्थापना के विषय में चर्चा किया था। संत समाज, संत और संत मत, ये तीनों ऐसे शब्द हैं जो सबका आपस में अन्योन्याश्रय संबंध है, तादात्म्य में है। संत समाज की स्थापना हम लोगों ने पिछले शनिवार को जिसकी चर्चा किए थे उसमें संत शब्द भी आया था, संत मत भी आया था, लेकिन उतना बृहत रूप से हमको ऐसा लगा कि हम लोग चर्चा नहीं कर पाए थे। तो आज हमने निरंजन जी से कहा कि आज का विषय आप यही रहने दीजिए, संत और संत मत। फिर हम लोग इसके बाद अगला विषय अगले सत्संग के लिए चयन करेंगे। तो संत और संत मत, ये जो दो शब्द हैं, इसका एक पंक्ति में यदि उत्तर कहा जाए तो यही कहा जाएगा कि संत का मत ही संत मत है और संत जो है नित्य अनादि सद्गुरु का वाचक नाम है। संत जो शब्द है नित्य अनादि सद्गुरु का वाचक नाम है, पर्यायवाची शब्द है, दोनों एक दूसरे के कह सकते हैं। और उस नित्य अनादि सद्गुरु का जो ज्ञान है, जो उस संत का मत है, वही संत मत है। उसी संत मत को नित्य अनादि सद्गुरु का ज्ञान कहते हैं, जिसको ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। संत शब्द का प्रयोग स्वामी जी ने स्वरवेद में अनेकों जगहों पर किया है।
अनेकों जगहों पर, अनेक दोहा में, अनेक स्थानों पर स्वामी जी ने संत शब्द का प्रयोग किया है, उसी नित्य अनादि सदगुरु को संबोधित करने के लिए, उसी के नाम को निरूपित करने के लिए। तो वेद में भी संत शब्द है और स्वर वेद में भी संत शब्द है। वेद में जो संत शब्द है उससे संबंधित एक मंत्र है अथर्ववेद में। इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछली बार भी किया था, हमने पिछले बार के सत्संग में भी इसको बताया था। वह मंत्र क्या है अथर्ववेद का, कि अंति संतम न जहाते अंति संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीरयति। अंति संतम न जहाते अंति, इसका अर्थ यही है, अंति कहते हैं समीप को, जहाते अंति कहते हैं जिसका त्याग नहीं किया जाए। तो वह संत के संबंध में यह मंत्र यह कह रहा है कि वह संत इतना नजदीक है कि आप उसका त्याग नहीं कर सकते हैं। वह संत इतना नजदीक है कि आप उसका त्याग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया अंति संतम न जहाते अंति, मतलब कि वह समीप संत को त्याग नहीं कर सकता। असंतम न पश्यति का मतलब कि उस समीप संत को कोई भी देख नहीं सकता है। देखिए, समीप रहते हुए भी वह समीप है, लेकिन उसको नहीं देख सकने की बात कही गई है कि उसको आप नहीं देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते हैं। उस समीप संत को कोई नहीं देख सकता है, न उस समीप संत को कोई देखता है। संतम न पश्यति। तो आगे की जो पंक्ति है, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीरयति, तो संदेश क्या दिया गया कि उस संत के दिव्य ज्ञान शक्ति को देखो। जब उस संत को नहीं देखने की बात है, संतम न पश्यति, उस समीप संत को कोई नहीं देखता है, तो क्या करना है? तो अथर्ववेद का मंत्र कहता है, दिशा निर्देश देता है, उपदेश करता है कि उसके दिव्य ज्ञान शक्ति को देखो। देवस्य पश्य काव्यम, उसके अंदर एक दिव्य ज्ञान शक्ति है जिसको ईश्वरीय ज्ञान कहा गया। उसके भीतर जो ईश्वरीय ज्ञान है, जो दिव्य ज्ञान शक्ति है, उसको देखो। और क्या कहता है? कहता है कि न ममार न जीरयति, यानी कि वह न कभी मरता है और न कभी बूढ़ा होता है। इसीलिए तो उसका नाम नित्य अनादि है। नित्य का मतलब ही होता है जिसका नाश कभी नहीं होता है। तो कहा गया कि जो न कभी मरता है और न कभी बूढ़ा होता है, यानी कि न कभी मरता है, इसका मतलब कि उसका जन्म भी नहीं होता है, वह अजन्मा है। इसीलिए उस नित्य अनादि सदगुरु, उस संत को अज भी कहा जाता है, जिसका जन्म कभी नहीं। जब आ गई बात कि वह कभी नहीं मरता है, तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि उसका जन्म भी कभी नहीं होता है, वह अज है, अजन्मा है। न ममार आ न जीरियति, वह कभी बूढ़ा भी नहीं होता है। कभी बूढ़ा नहीं होता है यानी कि उसका शरीर ऐसा है कि वह कभी उसमें ह्रास नहीं होता है। उसका शरीर में डिकेइंग जिसको कहते हैं, उसका शरीर कभी, वह ऐसा शरीर धारण करता है, इस प्रकार से शरीर धारण करने की शक्ति है और इस तरह की देह को धारण करने की शक्ति है कि वह देह जो है कभी मरता नहीं है, उसमें मरता नहीं है और न कभी बूढ़ा होता है। तो इसका मतलब कि उसका न जन्म होता है, और वह शरीर जिस शरीर को धारण करता है
समय के अनुसार, परिस्थितिवश, तो वह शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता है, यानी उसमें कभी कोई डिके नहीं होता है, एज इट इज रहता है उसका शरीर। हमारा आपका शरीर जो है क्या होता है, इसमें ह्रास विकास होता है, पहले विकास होता है, कुछ समय के बाद ह्रास होने लगता है, और फिर अंत में हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारा शरीर जो है प्रकृति के त्रिगुणों से निर्मित है। प्रकृति के सत, रज और तम, इससे निर्मित है। और प्रकृति तो परिवर्तनशील है, आज कुछ है, कल कुछ है। मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है, चित्र जो विचित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो कल था सो अब नहीं, जो आज है सो कल नहीं। प्रकृति का सब खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही। स्वामी जी ने शब्द प्रकाश में प्रकृति की अनित्यता के बारे में, प्रकृति की क्षण भंगुरता के बारे में, प्रकृति कैसे परिवर्तनशील है, किस प्रकार से इसमें परिवर्तन होता है, इसी को स्वामी जी ने स्वरवेद शब्द प्रकाश में इसी तरह से लिखा है कि यह क्यों परिवर्तन होता है। कहते हैं कि यह प्रकृति का खेल है, प्रकृति का सब खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही। प्रकृति में जो परिवर्तन होता है वह आज कुछ है, कल कुछ है। सुख और दुख बराबर प्रकृति में होते रहते हैं, क्षण आवे क्षण जात है, नित्य सहज सुख कौन। कहता है कि प्रकृति में जो सुख है वो कभी आता है कभी जाता है। तो कहता है कि नित्य सहज सुख कौन है? तो नित्य सहज सुख और है, जामे रह एक ढंग, जिसमें एक प्रकार से रहे वही नित्य सहज सुख है। वहीं पर नित्यता है, उसी को नित्य कहते हैं, जो एक रूप से रहे, जिसका कभी कोई स्वरूप में परिवर्तन नहीं हो। तो इसीलिए कहता है क्या कि उस संत का देह जो है न ममार न जिरियति, वह न कभी मरता है और न कभी बूढ़ा होता है। स्वामी जी ने अपने सदग्रंथ स्वरवेद में उसी संत के देह के बारे में, या हम लोगों ने अभी जो मंत्र कहा अथर्ववेद का, उसी मंत्र को हिंदी में स्वामी जी ने स्वरवेद में भी लिखा है समीप देखे नहीं, अवह देखे सब कोई। आ गया ना, अंति संतम न जहाते अंति संतम न पश्यति। वह समीप संत को कोई नहीं देखता है और न उस समीप संत को त्याग सकता है, ऐसा उस मंत्र में भी है और स्वामी जी के इस स्वरवेद के दोहे में भी है समीप देखे नहीं वह देखे सब कोय, आ जरा मृत्यु नहीं ताही में कह पंडित वह कोई। जरा शब्द यहाँ भी है, वहां भी जरा था, जिरियति, आ मृत्यु वहां भी ममार था। तो यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि जरा मृत्यु नहीं ताही में कह पंडित वह सोए। स्वामी जी ने प्रकृति से परमात्मा तक के तत्व भेद को विहंगम योग की समाधि अवस्था में साक्षात्कार कर लिया था। स्वामी जी ने प्रकृति से आत्मा तक, या कहिए कि प्रकृति से परमाणु तक भी, प्रकृति से परमात्मा तक भी, किसी भी तरह से, सब तरह से कहा गया है, प्रकृति से आत्मा तक, प्रकृति से परमाणु तक, प्रकृति से परमात्मा तक, किसी भी तरह से कहिए। तो इस तरह के सारे ज्ञान के तत्व भेद को स्वामी जी ने विहंगम योग की समाधि में प्रत्यक्ष कर लिया था, इसको अनुभव कर लिए थे स्वामी जी। और उसी अनुभव के आधार पर स्वामी जी ने स्वरवेद की रचना किया। और उसी स्वरवेद में जो नित्य अनादि सदगुरु, जिसको संत कहते हैं, संत और सदगुरु जो है, आप पर्यायवाची शब्द तो मैंने कहा ही, लेकिन ये समझिए कि संत और सदगुरु, फिर हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इसका। ये एग्जैक्ट, आप कैसे जैसे कह सकते, हम लोग विज्ञान में पढ़ते थे ना, एक रेप्लिका वर्ड पढ़ते थे कि एग्जैक्ट रेप्लिका,
तो संत और सदगुरु जो है, ये दोनों वर्ड जो है, दोनों शब्द एक दूसरे के एग्जैक्ट रेप्लिका है, एक दूसरे को रेप्लिकेट करते हैं। दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। और ये जो दोनों दोहे हैं, जैसे एक मंत्र जिसको हम लोगों ने कहा अथर्ववेद से, न ममार न जिरियति, और स्ववेद का जो दोहा है समीप देखे नहीं वह देखे सब कोय, जरा मृत्यु नहीं ताहि में कह पंडित वह कोय। तो ये दोनों जो मंत्र, मंत्र और स्वरवेद के दोहे, ये भी एक दूसरे के एग्जैक्ट रेप्लिका हैं। दोनों में एक ही बात कही गई है। यहाँ तो यद्यपि कि स्वामी जी ने इस दोहे में संसार के भौतिक विज्ञानों से, भौतिक वैज्ञानिकों से, पंडितों से यह पूछा भी है कि कह पंडित वह कोई, ऐ भौतिक दुनिया के विद्वान व्यक्ति, आप मुझे बताइए कि वह कौन सा ऐसा संत है कि है समीप देखे नहीं, माने वह समीप में भी है और उसको हम देख भी नहीं सकते हैं, और वह मुझे देख रहा है। जिसको हम देख नहीं सकते हैं वह सबको देख रहा है, और जरा मृत्यु नहीं ताही में, उसमें न न वह बूढ़ा होता है और न उसकी मृत्यु होती है, जरा मृत्यु नहीं ताही में। तो आप बताइए, भौतिक दुनिया के पंडितों से, विद्वानों से, पंडित जनों से स्वामी जी चुनौती भरे शब्दों में पूछते हैं कि जरा मृत्यु नहीं ताही में कह पंडित वह कोय। ऐसा दोहा स्वर वेद में स्वामी जी ने, आप पढ़ेंगे प्रथम मंडल के 9वें अध्याय में है, कई तरह के दोहों से स्वामी जी प्रश्न, परीक्षणात्मक प्रश्न आप कह सकते हैं। जैसे किसी की जांच परख करनी हो, किसी की परीक्षा लेनी हो, तो वे जितने भी दोहे हैं वे सभी परीक्षणात्मक हैं। मतलब एक दूसरे के समान ही हैं, लेकिन अलग अलग ढंग से स्वामी जी ने दुनिया के पंडितों को चुनौती भरे शब्दों में पूछा है समीप देखे नहीं, यह तो दोहा है ही, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कितने दोहे हैं। ये कर्म पास पासे नहीं, ना ही गर्भ में आए। कर्म पास पासे नहीं, ना ही गर्भ में आए, आ दुख सुख वे व्यापे नहीं, कौन पुरुष अस आए। देव यक्ष की नर नहीं, नहीं मनुज अवतार। देखिए स्वामी जी ने सब तरह के देहों से नित्य अनादि सदगुरु के देहों की तुलना किया। देव है यक्ष, देह है यक्ष की नर नहीं, नहीं मनुज अवतार, ऋषि मुनि जोगी है नहीं, कौन पुरुष यह नार। वह पुरुष जो है सारे देहों से, सारे पुरुषों से न्यारा है। आप बताइए विद्वान जनों, विद्वत जनों, मुझे आप बताइए। कई दो हैं, जीव न शिव न ईश है, ब्रह्म न पूरन ब्रह्म, सृष्टि मुक्ति एक सम रहे, कौन पुरुष यह धर्म। वह न जीव है न शिव है, वह ईश्वर भी नहीं है, वह न ब्रह्म है, वह सृष्टि और मुक्ति में एक समान रहता है। तो ऐसा वह कौन पुरुष है। इस तरह का धर्म किस पुरुष के पास है। कौन सा पुरुष है जिसका इस तरह का धर्म है। और इस तरह की बात मैं बता रहा हूं कि न वह जीव है, न शिव है, न ईश है, न ब्रह्म है, न पूर्ण ब्रह्म है, न सृष्टि मुक्ति में एक समान रहता हो। आप बताइए मुझे। इस तरह के अनेकों प्रश्न को पूछते पूछते स्वामी जी अंत में कई दोहों को लिखने के बाद जाके मुख से निकल कर ज्ञान सकल जग छाए। अरे यह संसार में जितने भी आप ज्ञान देख रहे हैं, यह सब ज्ञान तो उसके मुख से निकला हुआ है। यह ज्ञान उसी के मुख से निकला हुआ है। अब वही ज्ञान श्रुति मंत्र में वही सब ग्रंथन, वही सब ज्ञान, वह ज्ञान जो है वही तो वेदों में है, वही वेद के मंत्रों में है, अब वही सब सारे सदग्रंथों में आया है। सारे ज्ञान को स्वामी जी ने एक ही शब्दों में कह दिया कि जाके मुख से निकल कर ज्ञान सकल जग छाए। इस संसार में जितने भी ज्ञान है सब तो उसी के मुख से निःसृत हैं, उसी के मुख से निकले हुए हैं। और क्या कहते हैं, जैसे किसी विद्यार्थी से शिक्षक जब प्रश्न पूछता है
तो देखिए, वह प्रश्न पूछते पूछते जब विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देता है, तो वो थोड़ा सा आसान करता है अपने प्रश्न को। आप देखे होंगे, हम लोग ज्यादा बहुत ऐसा अनुभव करते हैं कि जब कोई भी शिक्षक क्लास में किसी विद्यार्थी से प्रश्न पूछता है, तो उस प्रश्न को कई तरह से पूछता है ताकि वह विद्यार्थी उस प्रश्न को समझ जाए और उस प्रश्न का उत्तर दे सके। इसीलिए स्वामी जी ने प्रथम मंडल के 9वें अध्याय में कई दोहों के माध्यम से संसार के विद्वानों से और पंडित जनों से यह प्रश्न पूछा है, उस नित्य अनादि सदगुरु, उस संत के बारे में। तो अंत में स्वामी जी देखिए, जैसे लगता है क्या कि वो प्रश्न को अपना और हल्का कर दिए ताकि समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो कहते हैं, क्या हल्का करने के लिए क्या दोहा है? कौन सी दोहे से ऐसा मालूम पड़ता है कि स्वामी जी अपने ऊपर के सारे प्रश्न, जिसको दोहों के माध्यम से स्वामी जी ने भौतिक दुनिया के पंडित जनों से पूछा है, उसको कैसे आसान कर दिया? तो कहते हैं कि चारों युग में प्रकट हो सार शब्द उपदेश। अब और थोड़ा सा आसान किए कि जो चारों युग में प्रकट हुआ है, होता है, चारों युग में प्रकट हो सार शब्द उपदेश, आ करे मुक्ति जग जीव की पहुंचे अपने देश। अरे यह संसार के जीव को मुक्त करने के लिए वह चारों युगों में प्रकट होते आया है। ऐसे भी तो बताओ। मैं इतना पर भी संसार के जब पंडित जन स्वामी जी के दोहों का उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो स्वामी जी स्वयं दोहे के माध्यम से उत्तर देते हैं। स्वयं वह दोहा जो है, स्वामी जी के सभी दोहों के जो प्रश्नात्मक दोहे हैं, जो स्वामी जी ने परीक्षणात्मक तौर से पूछा है संसार के विद्वानों से, तो इसलिए स्वामी जी पूछते हैं अंत में, क्या कहते हैं कि अच्छा, मैं अब आओ मैं ही बता देता हूं। तो स्वामी जी ने एक दोहा की रचना किया, और उस दोहे में स्वामी जी ने क्या कहा कि ऋषि मुनि महिमा जासुकी गावे चारों वेद। ऋषि मुनि महिमा जासुकी गावे चारों वेद, अनित्य अनादि वह पुरुष है, सदगुरु सदगुरु भेद। अब देखिए, सारे प्रश्नों का उत्तर इसी में है। ऋषि मुनि महिमा जासुकी गावे चारों वेद। अरे उस वह ऐसा पुरुष है जिस पुरुष के संबंध में मैंने इतनी बातों को पूछ रहा हूं, तो वह ऐसा, मैं अब बता रहा हूं कि वह ऐसा पुरुष है जिसकी महिमा ऋषि मुनि सभी हम लोगों ने गाया है। ऋषि मुनि महिमा जासुकी गावे चार, और वेद ने भी उसकी महिमा को गाया है। और कहते हैं क्या कि नित्य अनादि वह पुरुष है। वह पुरुष जो है, जिस पुरुष के बारे में मैं इतने गुण और उसके ऐश्वर्य के माध्यम से, दोहों के माध्यम से स्वरवेद में स्वामी जी पूछ रहे हैं विद्वत जनों से, तो उसके बारे में स्वामी जी सारे प्रश्नों का उत्तर एक दोहा के माध्यम से देते हैं। क्या कि ऋषि मुनि महिमा जासुकी गावे चारों वेद। ऋषि मुनि, यहाँ तक कि वेद भी उसकी महिमा को गाए हैं। सभी लोग उसकी महिमा को गाते हैं। और वह क्या है? कहते हैं कि वह नित्य अनादि पुरुष है। इसीलिए तो कहा गया कि जरा मृत्यु नहीं ताहि में, कह पंडित वह कोय। स्वामी जी ने जो पूछा कि जरा मृत्यु नहीं ताहि में, कह पंडित वह कोय, तो इसीलिए तो वह नित्य अनादि है। वह न कभी जन्म लेता है, न कभी बूढ़ा होता है, और न कभी उसकी मृत्यु होती है। इसीलिए स्वामी जी ने उस संत के बारे में पूछा। तो इस तरह के कई समानार्थी दोहे का उल्लेख स्वामी जी ने स्वरवेद में किया है। और भी दूसरी जगहों पर आप पढ़ेंगे, और भी दूसरी जगहों पर आप उसको पढ़ेंगे, तो इस तरह के समानार्थी दोहे, माने समान अर्थ रखने वाले दोहों के माध्यम से स्वामी जी ने उस संत के बारे में पूछा है। और उस पुरुष को कहते हैं क्या कि उस पुरुष के नाम की संज्ञा संत है। संत की संज्ञा से उसको निरूपित किया गया है, वही नित्य अनादि सदगुरु। तो इसलिए संत और संत मत जो आज का विषय है, उसके संबंध में मैं यही कहना चाहूंगा कि संत और नित्य अनादि सदगुरु
ये दोनों पर्यायवाची नाम हैं। और इसी सतपुरुष को स्वामी जी आगे कहते हैं कि वह संदेशी है। संदेशी कहते हैं, संदेशी सदगुरु है। वह है संदेशी सदगुरु है, स्वामी जी कहते हैं। तो संदेशी सदगुरु है कह करके स्वामी जी कहते हैं क्या, कि वही परमात्मा के आदि माने क्या, कैसे वह संदेशी है। संदेशी इसलिए है, स्वामी जी कहते हैं क्या, कि वह परमात्मा के संदेश को लेकर के इस धरोधाम पर अवतरित होता है। वह मैसेंजर है। आप उसको ऐसे कह सकते हैं कि वह संत जो है, वह नित्य अनादि सदगुरु जिसको कहते हैं, तो वह ईश्वर का मैसेंजर है। ईश्वर के मैसेज को लेकर के इस धरोधाम पर प्रकट होता है। संदेशी दूत स्वामी जी ने स्वरवेद में कहा। और किस तरह से कहा, कहा कि दूत संदेशी पुरुष का, परमात्मा का संदेशी दूत है वह। दूत भी संत और नित्य अनादि सदगुरु के संबंध में दूत शब्द भी आया है वेद में। दूत शब्द जिसको हम लोग कह रहे हैं कि मैसेंजर, और स्वामी जी स्वरवेद में लिखते हैं दूत संदेशी पुरुष का, तो यह दूत शब्द जो है यह भी आया है ऋग वेद में, त्वाम दूत मग्ने अमृतम जुगे जुगे। हम लोग रात दिन इस मंत्र को गाते हैं, सत्संगों में सुनते हैं, पढ़ते हैं। स्वामी जी भी अमृत वाणी में कहते हैं, सब लोग कहते हैं, त्वाम दूत अमृतम, त्वाम दूत अमृतम जुगे जुगे। हम विवाहम दधीरे पायु मीडियम देवा सश्च मरता सश्च जागृविम विभुम विश्वपतिम नमसा निषेधरे। ये दोहा, ये संस्कृत का मंत्र जो है ऋग्वेद का, स्वामी जी अक्सर मंच से गाते हैं, हम लोग भी सुनते हैं। और हवन यज्ञ कराने के समय भी इस मंत्र को कहा जाता है। हम विवाहम दधीरे पायु मीडियम देवा सश्च मरता सश्च जागृविम विभुम विश्वपतिम नमसा निषेधिरे। सब सब मंत्रों में एक ही बात बस वही कही गई है जो नित्य अनादि सदगुरु के गुण और विशेषण के बारे में हमने चर्चा किया। तो दूत के संबंध में कहते हैं कि संदेशी दूत कैसे है, तो कहते हैं कि दूत संदेशी पुरुष का आ सदगुरु देव हमार। स्वरवेद का दोहा है, दूत संदेशी पुरुष का सदगुरु देव हमार, आ इच्छा तन निर्मित भया सहज स्वरूप समार। देखिए इसमें एक और विशेषण के बारे में स्वामी जी चर्चा कर रहे हैं इस दोहे में। दूत संदेशी पुरुष का तो कह ही रहे हैं, लेकिन एक और कह रहे हैं क्या, कि उसका और एक दिव्य गुण है। कहते हैं क्या, कि इच्छा तन निर्मित भया, वह अपनी इच्छा से यानी स्वेच्छा से अपने शरीर का निर्माण स्वयं कर लेता है। ऐसा कौन दुनिया में है, ऐसा कौन ऐसा दिव्य पुरुष है, या जितने भी आप दूर तक नजर दौड़ा लीजिए, देव यक्ष किन्नर ऋषि मुनि, ऐसा कौन है जो अपने शरीर को अपने से निर्माण कर लेता हो। अपने से निर्माण कोई नहीं करता है। यह सदगुरु, वह नित्य अनादि सदगुरु जिसको संत कहा गया है, उसका यह कार्य है, उसका यह गुण है, उसके अंदर यह ऐश्वर्य है। देह न प्राकृत साज से करता नहीं निर्माय। स्वामी जी कहते हैं देह न प्राकृत साज से, माने प्राकृतिक करणों से, प्राकृतिक उपकरणों से, प्राकृतिक तत्वों से वह जो है अपने देह का निर्माण नहीं करता है। जब बात आती है ना कि इच्छा तन निर्मित भया, यानी अपने शरीर का निर्माण अपने से कर लेता है, तो स्वामी जी कहते हैं कि कैसे कर लेता है, उसके संबंध में स्वामी जी स्वरवेद में दोहे के रूप में बताए हैं कि देह न प्राकृत साज से करता नहीं निर्माण। वह प्राकृतिक तत्वों से, सतरज तम से अपने देह का निर्माण नहीं करता है। अब बताइए कि जब प्राकृतिक तत्वों से अपने देह का निर्माण नहीं करता है,
तब किस तरह से करता है, तब किस तरह से करता है। तो स्वामी जी सर्ववेद में लिखते हैं कि देह नहीं, तत्व नहीं पर तत्व है, आ देह नहीं पर देह। अरे वह तत्व नहीं है, वह प्राकृतिक गुणों, वह प्राकृतिक तत्व नहीं है, लेकिन जब देह का निर्माण कर रहा है तो कोई तो अलग तत्व है जिन तत्वों से वह देह का निर्माण कर रहा है। तो कहने का मतलब कि वह तत्व जो है इन प्राकृतिक तत्वों से न्यारा है, अलग है, इन प्राकृतिक तत्वों के समान नहीं है, सत रज तम के समान नहीं है। यदि देह का निर्माण कर भी रहा है तो स्वामी जी कहते हैं कि तत्व नहीं पर तत्व है, देह नहीं पर देह। ऐसा स्वामी जी ने स्वरवेद में लिखा है, आप पढ़े होइएगा या पढ़िएगा या पढ़े भी होंगे आप लोगों में से सभी लोग। मैं तो केवल उसका यहाँ पर उदाहरण दे रहा हूं, आपको याद करा रहा हूं कि देखिए कहां कहां पर इस तरह की बातें स्वरवेद में स्वामी जी ने लिखा है। मैं ऐसी कोई नई बातें को नहीं कह रहा हूं आपके सामने, आप सभी व्यक्ति जानते हैं, आपके लिए यह कोई नई बात नहीं है या नया दोहा नहीं है, सब लोग इसको पढ़ते हैं। तो कहते हैं कि देह न फिर आगे, फिर उस दोहे पर आ जाते हैं, देह न प्राकृत साज से करता नहीं निर्माय। और फिर स्वामी जी कहते हैं कि सृष्टि प्रलय एक भांति में लीला देख सबाय। सृष्टि और प्रलय में चाहे इस जगत का प्रलय भी हो जाए या जगत का निर्माण जब होता है, सृष्टि काल में भी और प्रलय काल में भी वह एक समान रहता है। बताइए, सृष्टि काल और प्रलय काल दोनों की बात स्वामी जी कर रहे हैं कि सृष्टि में भी वह रहता है और प्रलय में भी रहता है। सृष्टि का प्रलय हो जाने से उसका प्रलय नहीं होता है, संसार के जीवों का प्रलय हो जाता है। संसार के जीव जो है सृष्टि के प्रलय में बदलने से सभी मृत रूप में चले जाते हैं, मूर्छा रूप में चले जाते हैं, लेकिन वह प्रलय में भी एक समान रहता है जैसे सृष्टि में रहता है। सृष्टि प्रलय एक भांति में, यह लीला देख सब, यही तो उसकी लीला है, यही तो लीला है जिसको जो देखने के योग्य है। कैसी उसकी लीला है कि सृष्टि प्रलय एक भांति में लीला देख स्वभाव, स्वामी जी लिखते हैं। फिर लिखते हैं माया की नहीं देह है इच्छा रूप शरीर। माने वही बात उसी को दूसरे तरह से स्वामी जी ने लिखा है, माया की नहीं दे, माया मतलब प्रकृति, प्रकृति का देह वह नहीं है, प्राकृतिक देह नहीं है, और इच्छा से वह अपना शरीर को बना लेता है। तो इस तरह से स्वामी जी ने नित्य अनादि सदगुरु के इच्छा से, अपनी इच्छा से देह का स्वयं निर्माण करने के संबंध में दोहे के माध्यम से अपने भावों को और नित्य अनादि सदगुरु के गुणों को इस तरह से व्यक्त किया है। वंदना जो पुस्तक है, वंदना पुस्तक में भी हम लोग पढ़ते हैं, देखिए, देह न तो उपदेश हित तन विविध ध्यारो प्रकट चारो जुग में ही। मैं इस दोहे को आप लोगों के सत्संग में कई बार मैं संबोधन में इस दोहे को गाता हूँ। जब मैं संबोधन करता हूँ सत्संग प्रारंभ होने के पहले, सत्संग शुरू होने के पहले, तो मैं इस दोहे को अक्सर मैं गाता हूँ। मैं यह दोहा मेरा बहुत प्रिय दोहा है। देह न तो गुण तत्व न्यारी रचित करता की नहीं, देह न तो गुण तत्व न्यारी। उसका देह जो है गुणों से निर्मित देह नहीं है। गुण का मतलब प्राकृतिक गुण, सत रज और तम। तुम्हारा देह तो माने तुम्हारा देह तो गुण तत्व न्यारी, और वह सारे प्राकृतिक के तत्वों से है, न्यारा देह है, अलग देह है, रचित करता कि नहीं, परमात्मा उसकी रचना नहीं करता है। हमारे आपके देह की रचना परमात्मा करता है, ईश्वर करता है। हमारे अस्थूल शरीर का निर्माण माता के गर्भ में होता है। सत रज तम से कारण देह बनता है, कारण देह से फिर सूक्ष्म देह की में इंद्रियां प्राण ये सब सूक्ष्म देह में आते हैं। सूक्ष्म देह के साथ हम माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं, वहां पर हमारा प्राकृतिक देह जो होता है स्थूल देह, उसका निर्माण होता है। हम 9 मास के बाद बाहर संसार में आते हैं। तो इस तरह से जो निर्माण हो रहा है देह का, स्वामी जी कहते हैं कि यह परमात्मा के द्वारा बनाया गया देह है, यह है परमात्मा के द्वारा बनाया गया देह है। लेकिन
उस नित्य अनादि सदगुरु जिसको हम लोग संत कहते हैं, जो संतवाचक नाम है, उसके देह में, किसके संबंध में स्वामी जी कहते हैं क्या, कि देह तो गुण तत्व न्यारी रचित करता की नहीं। करता माने परमात्मा, परम पुरुष। तो उस परम पुरुष, कर्ता पुरुष यानी परमात्मा के द्वारा उसकी देह की रचना नहीं की जाती है। तो जब परमात्मा के द्वारा उसकी देह की रचना नहीं की जाती है, तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि तब कौन उसकी देह की रचना करता है, यानी वह अपने देह की रचना स्वयं अपने आप कर लेता है। अब उपदेश हित तन विविध धादयो, कैसा क्यों कहता है, कहता है कि नित्य अनादि सदगुरु संसार के जीवों को ब्रह्म विद्या का उपदेश देने के लिए इस तरह से शरीर धारण करके आते हैं। देह तो गुण तत्व न्यारी रचित करता की नहीं, और उपदेश हित तन विविध धारो, संसार के जीवों के कल्याण करने के लिए, संसार के जीवों के कल्याण करने के लिए इस तरह से नित्य अनादि सदगुरु का आगमन, अवतरण इस संसार के धरोधाम पर होता है। आधा प्रकट चारों युग में ही, और ऐसा चारों युग में होता है, प्रकट चारों युग में ही। उपदेश हित तन विविध धारो प्रकट चारों युग में ही, यानी कि इस तरह से जो शरीर का निर्माण करके इस पृथ्वी पर आता है, इस संसार में आता है नित्य अनादि सदगुरु, यानी वह संत, तो चारों युगों में इस तरह से आता है। चारों युगों में स्वामी जी स्वरवेद में लिखते हैं कि सार शब्द उपदेश करे मुक्ति जग जीव की पहुंचे अपने देश। चारों युग में प्रकट हो सार शब्द उपदेश, स्वरवेद में स्वामी जी लिखते हैं चारों युग में प्रकट हो जब चारों युग की बात आई तब मैं कह रहा हूं कि स्वरवेद में भी यह बात लिखी हुई है, वंदना में तो स्वामी जी ने लिखा ही है प्रकट चारों युग में ही। और स्वरवेद में भी कहते हैं क्या, कि चारों युग में प्रकट हो सार शब्द उपदेश। सार शब्द का उपदेश, परमात्मा का उपदेश किसको देने के लिए, नित्यानादि सदगुरु का अवतरण होता है। करे मुक्ति जग जीव की, संसार के जीवों को मुक्त करने के लिए, करे मुक्ति जग जीव की पहुंचे अपने देश। तब वह संसार के जीव जो है अपने देश में पहुंचते हैं। मेरा अपना देश कहाँ, मैं एक दिन सत्संग में कहा था कि मैं, हम लोगों का अपना देश यह नहीं है, यह तो मृत्यु का देश है, यह काल का देश है। यहाँ सभी लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अपना देश जो है हमारा कहीं और है, हम वहां से भूल कर आ गए हैं। तो नित्य अनादि सदगुरु की हम लोग चर्चा कर रहे थे, और कि स्वयं कैसे अपना देह का निर्माण कर लेता है। और देखिए संकट मोचन में भी यह बात लिखी हुई है, संकट मोचन में भी यही बात लिखी हुई है। स्वामी जी ने सब जगह इस बात को लिखा है, संकट मोचन में लिखा, स्वरवेद में स्वामी जी ने लिखा, वंदना पुस्तक में लिखा। संकट में मोचन में क्या स्वामी जी लिखते हैं कि प्राकृत रूप आप नहीं हुई, अनिर्मित करता के नहीं सोई। देखिए यहाँ भी स्वामी जी वही बात लिखते हैं, स्वामी जी के बात में कहीं अंतर नहीं पड़ रहा है। सारी बातों को भिन्न भिन्न तरह से लिखे हैं, एक ही बात को लिखे हैं भिन्न भिन्न तरह से, और सब जगह लिखा है स्वामी जी ने। तो प्राकृत रूप आप नहीं होई, निर्मित करता के नहीं सोई। फिर यहाँ भी बात वही आ गई, निर्मित करता के, वह ईश्वर के द्वारा निर्मित देह नहीं है। अब प्राकृत रूप आप नहीं हुई, वह प्राकृतिक शरीर जो है उसका नहीं है, प्राकृतिक तत्वों से बना हुआ नहीं है। और क्या एक लिखते हैं कि स्व इच्छा बहुरूप सवारा, अजह इच्छा तहवा पगधारा। देखिए एक विशेषण यह भी है उस संत का, स्वामी जी संकट मोचन में उस संत की एक विशेषता, एक वैशिष्ट के बारे में क्या लिखते हैं कि स्व इच्छा बहुरूप समारा, इस तरह से अपनी इच्छा से वह बहुत बार अपने शरीर को बना लेता है, और जहां इच्छा तहाँ पगधारा, और जहां उसकी इच्छा होती है वहीं पर प्रकट हो जाता है, जहां उसकी इच्छा होती है वहीं पर प्रकट हो जाता है। नित्य अनादि सदगुरु स्वामी जी को अनेक समय में अनेक स्थानों पर दर्शन दिए हैं। स्वामी जी लिखते हैं एक जगह कि 1935 में
सन 1935 में हमने बताया था ना कि सन 1936 में स्वरवेद की रचना प्रारंभ किए थे स्वामी जी पद्य रूप में लिखने के लिए। पौष महीना हिंदी का और अंग्रेजी का जनवरी महीना, तिथि नहीं मालूम है। तो पौष मास और जनवरी महीना और 1936 में स्वामी जी पद्य रचना का प्रारंभ किए थे। और गद्य रचना, ये गद्य रचना की, सॉरी, गद्य रचना को प्रारंभ किए थे और पद्य रचना को पूर्ण किए थे शून्य शिखर आश्रम में 6 जुलाई 1938 को, श्रावण, ये आषाढ़ शुक्ल पक्ष सप्तमी को। इसकी चर्चा हम लोग पहले किए थे। तो हमारा कहने का ये मतलब हुआ कि 1936 के पहले 1935 की बात बताता हूँ आपको। आप लोग पढ़ेंगे प्रथमाचार्य श्री का लिखा हुआ पुस्तक दिव्य जीवन कथा। तो 1935 में स्वामी जी का झूसी में गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा इसी तरह से कुटिया बना करके स्वामी जी रहते थे। तो स्वामी जी जब शाम में घूमने निकलते हैं गंगा नदी के किनारे, तो उनको एक संत से दर्शन होता है। एक साधु से, स्वामी जी लिखते हैं, संत रूप दर्शन मिले। स्वामी जी स्वरवेद में लिखते हैं कि वह पुरुष जो है संत रूप में दर्शन इनको मिलते हैं। और संत रूप में जब दर्शन होता है तो स्वामी जी उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं, आप कौन हैं। तो वह भी पुरुष स्वामी जी से पूछते हैं कि आप कौन हैं, आपका कहाँ पर कहाँ रहते हैं। तो स्वामी जी उनको बताते हैं क्या कि हमारा यहाँ पर एक कुटिया है, उसी में हम रहते हैं। तो वह संत कहते हैं क्या स्वामी जी से कि चलिए तो, कहाँ पर है आपका कुटिया। तो स्वामी जी उनको ले जाते हैं अपने कुटिया में, झोसी में, गंगा नदी के किनारे। 1935 की बात, ये घटना है, वो प्रथमाचार्य श्री लिखते हैं। तो वहां पर जब ले जाते हैं तो वो बैठ जाते हैं नीचे, और स्वामी जी अपना आसन पर, ऊपर चौकी पर, ऊंचा आसन पर बैठ जाते हैं। स्वामी जी को क्या मालूम था कि यह संत, वो समझते थे कि यही कोई साधु होगा। तो स्वामी जी जब उनसे पूछते हैं कि संत पूछते हैं, वो संत पुरुष स्वामी जी से पूछते हैं कि आप यहाँ क्या करते हैं। तो बोले कि वो मैं सत्संग वगैरह करता रहता हूँ, ये सब भजन भक्ति करता हूँ। तो वो स्वामी जी उनसे कहते हैं क्या कि आप मुझे उपदेश करिए, आप मुझे बताइए कि आप क्या जानते हैं। ऐसा, ऐसी चर्चा है इस तरह से कुछ, या एग्जैक्ट हम यदि नहीं कह रहे हैं तो इसी तरह के मिलता जुलता, यानी प्रश्न उत्तर दोनों आदमी में होता है। तो जानते हैं वह जो संत सतपुरुष जो स्वामी जी को मिले थे गंगा नदी के किनारे, तो जो कहते, स्वामी जी जब इस तरह की बात पूछते हैं तो वो कहते हैं क्या कि आप तो हमसे ऊपर पर बैठे हुए हैं और हमको नीचे में आप बैठाए हुए हैं, तो कैसे मैं आपको उपदेश करूं। अब देखिए, तो पर भी स्वामी जी को अभी तक अनु नहीं हुआ कि कौन है आदमी, कौन पुरुष है ये, क्यों इस तरह से बात कहते हैं। तब स्वामी जी कहते हैं कि नहीं नहीं, आप ऊपर में आइए, हम मैं नीचे में बैठ जाता हूँ। तो स्वामी जी नीचे में बैठ जाते हैं और उस संत सतपुरुष को ऊपर में बैठाते हैं। और ऐसा चर्चा है, ऐसा प्रथमाचार्य श्री लिखते हैं कि जाने तो वो दोनों आदमी आपस में वार्तालाप करते हैं। स्वामी जी पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ से आ रहे हैं। जब कोई भी व्यक्ति कोई भी किसी व्यक्ति से अचानक मिलता है तो सबसे पहला प्रश्न तो यही करता है ना कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। तो इस तरह से स्वामी जी भी उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। तो संत सुत पुरुष जो है वो जवाब देते हैं क्या कि मैं दक्षिण से आया हूं और मैं उत्तर की ओर जाऊंगा। देखिए क्या जवाब देते हैं कि मैं दक्षिण से आया हूं और मैं उत्तर की ओर जाऊंगा। इस तरह से बहुत देर तक स्वामी जी के साथ वो संत सतपुरुष रहे हैं। और शायद स्वामी जी ने उनको संतरा दिया है या उन्होंने स्वामी जी को संतरा दिया है, यह मुझे याद नहीं है, लेकिन उस पुस्तक में लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो। लेकिन संतरा की बात आई है कि संतरा एक एक दूसरे को दिए हैं। और उसके बाद वह सतपुरुष चले जाते हैं, चले जाते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। तब जाकर के स्वामी जी को संदेह हुआ कि अरे यह तो नित्य अनादि सदगुरु है,
यह है जो सत्पुरुष है, ये तो लगता है कि नित्य अनादि सदगुरु है जिसकी वंदना मैं करता हूं। तो इस तरह से स्वामी जी स्वरवेद में, ये संकट मोचन में इसीलिए तो लिखा कि जहाँ इच्छा तहाँ पगधारा, जहां उनकी इच्छा होती है वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। जहां उनकी इच्छा होती है वहीं पर तो प्रकट हो जाते हैं। तो वही नित्य अनादि गुरु संत का विशेषण है। नाम संत भगवंत है, काल से जीव छोड़ा, स्वर वेद में लिखते हैं नाम संत भगवंत। उसी सत पुरुष का नाम जो है संत है। एक आप दूजा नहीं, जुगन जुगन जगाए। एक आप दूजा नहीं, एक आप दूजा का मतलब कि आप अद्वितीय पुरुष हैं, आपके समान दूसरा कोई नहीं है। स्वामी जी नित्य अनादि सदगुरु के बारे में लिखते हैं स्वरवेद में कि एक आप दूजा नहीं, आ जुगन जुगन जगाए। जुगों जुगों में, चारों जुगों में, चारों जुग में आने की चर्चा हम लोग अभी किए। तो स्वामी जी स्वरवेद में लिखते हैं जुगन जुगन जगाए, चारों जुगों में आप आए हैं। तो नहीं पर तो इसकी चर्चा तो हम लोगों ने किया ही। और कहते हैं क्या कि अब हम लोग कहें ना कि आज के सत्संग का विषय है संत और संत मत। तो देखिए संत मत के बारे में क्या कहते हैं स्वामी जी कि आदि गुरु है। पहले नित्य अनादि सदगुरु के बारे में कह लेते हैं। आदि गुरु है सृष्टि का, मधुमती आप प्रचार। आपका काम क्या है, आपका कार्य क्या है, नित्य अनादि सदगुरु का कार्य क्या है? स्वामी जी कहते हैं आदि गुरु है सृष्टि का। जब सृष्टि का निर्माण होता है उस समय ये सतपुरुष जो है ब्रह्म विद्या के संदेश को लेकर के संसार में प्रकट होते हैं, आदि गुरु हैं। आदि गुरु, आदि गुरु का मतलब कि इनके पहले भी कोई गुरु नहीं था और इनके पश्चात भी कोई इनके समान गुरु नहीं है। आदि गुरु उसी को कहते हैं जिसका शुरू में ऐसा, आदि माने प्रारंभ में, तो प्रारंभ में भी इनके समान कोई गुरु नहीं था इनके पहले, और अंत में भी नहीं। इसीलिए तो नित्य अनादि कहते हैं सदगुरु को। उस संत सतपुरुष को नित्य अनादि सदगुरु क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका आदि और अंत नहीं मालूम है, कब से था और कब तक रहेगा। तो आदि गुरु है सृष्टि का, मधुमती आप प्रचार। ब्रह्म विद्या का प्रचार करना आपका कार्य है, आप इसी कार्य के लिए संसार में आते हैं। असंत संत मत अमत है। देखिए, संत संत मत अमत है। संत मत जिसकी चर्चा हम लोग का विषय को रखा, संत और संत मत, तो कहते हैं स्वामी जी संत संत मत अमत है। अरे उसी संत का जो मत है संत मत है और वह अमत है। संत संत मत अमत है का मतलब हुआ कि उसी संत का जो ज्ञान है वही संत मत है, और वह संत मत जो है अमत है। अमत का मतलब किसी के मन बुद्धि और संप्रदाय के आधार पर वह आधारित नहीं है, किसी ने उसको बनाया नहीं है। वह नित्य अनादि पुरुष का ज्ञान है। इसीलिए नित्य अनादि पुरुष के ज्ञान जिसको संत मत कहा गया, वह संत मत को अमत कहा गया। अमत इसलिए कहा गया कि किसी व्यक्ति के मन बुद्धि आधार पर नहीं है वह, और न किसी संप्रदाय के द्वारा वह संचालित है। और उसी के ज्ञान को पा करके सारे संसार के गुरु जो हैं तो गुरु बनते हैं, उसी का ज्ञान पा करके। और क्या कहते हैं स्वर वेद में कि वह, और थोड़ा सा गुण की चर्चा हम लोग और कर लें कि प्रकृति बंध है निर्बंध है। प्रकृति बंध है निर्बंध है का मतलब हुआ कि प्रकृति के बंधनों से वह रहित है। प्रकृति बंध माने प्रकृति के बंधनों से वह निर्बंध है, वह रहित है, प्रकृति के बंधनों में बंधा हुआ नहीं है। प्रकृति बंध निर्बंध है, अनिर्मित करता ये सहज मुक्त, सहज व मुक्त स्वभाव। स्वामी जी लिखते हैं कि प्रकृति बंध निर्बंध है, असहज व मुक्त स्वभाव। अब फिर कहते हैं सृष्टि प्रलय। सृष्टि प्रलय एक सम रहे की बात कई जगह स्वामी जी कहते हैं, सृष्टि प्रलय एक भांति में। तो सृष्टि और प्रलय दोनों में वह एक समान रहता है। और देखिए हम लोगों ने संत शब्द को आज के विषय में रखा है, और हमने कहा भी कि संत शब्द को स्वामी जी ने स्वरवेद में कई जगहों पर लिखा है।
तो मैं उसमें से दो चार दोहे तो आपको बताऊंगा जो मुझे मैंने याद पड़ रहा है। संत नाम गुरु आदि का, ताहि अमत मत संत, असंप्रदाय वे जग नहीं नित्य सनातन संत। देखिए, संत नाम गुरु आदि का, उसी आदि गुरु का नाम संत है, उसी आदि गुरु का नाम संत है। मन में किसी तरह का भेदभाव या संशय और भ्रम नहीं होना चाहिए कि संत कौन है और नित्य अनादि सदगुरु कौन है। नित्य अनादि सदगुरु और संत दोनों पर्यायवाची नाम हैं, और एक ही पुरुष का नाम है, एक ही पुरुष का नाम है, वही नित्य अनादि सदगुरु का। कोई नित्य अनादि सदगुरु का है, अब संत वेद में संत नाम से उनको कहा गया है, दूत से कहा गया है। अताही अमत मत संत, उसी का मत जो है, उसी संत का जो मत है वह अमत है। संप्रदाय वे जग नहीं, आ गई ना संप्रदाय की बात। संप्रदाय वे जग नहीं, नित्य सनातन संत, वही नित्य सनातन संत है। वह संत क्या है? तो नित्य सनातन है, नित्य अनादि पुरुष है, सनातन है। कभी उसका न प्रारंभ है और न उसका अंत है। अज अनादि गुरु संत हैं, संत ज्ञान मत संत, असत्य सनातन संत मत मिले भक्ति भगवंत। स्वामी जी स्वरवेद में लिखते हैं कि अज अनादि गुरु संत, वह गुरु जो है नित्य अनादि गुरु, वह एक ऐसा संत है जो अज है और अनादि है। अज है माने अजन्मा है, जिनका जन्म नहीं हुआ है, और अनादि है, उनका आदि और अंत नहीं मालूम है। इसीलिए तो उनको नित्य अनादि कहा गया। और संत ज्ञान मत सत, उसी संत का ज्ञान जो है संत मत है। और स्वामी जी एक जगह लिखे हैं, देखिए उस नित्य अनादि पुरुष के बारे, इस संत मत के बारे में, जैसे हम लोग कहा ना कि उसी संत का जो ज्ञान है वह संत मत है। और वह ज्ञान कैसा ज्ञान है? वह ज्ञान कैसा ज्ञान है? क्या वह कोई भौतिक ज्ञान है? जो संसार का ज्ञान है वह संसार का ज्ञान वह नहीं है। कहते हैं क्या? कि वह ईश्वरीय ज्ञान है। और स्वामी जी उस ईश्वरीय ज्ञान के बारे में स्वरवेद में कहते हैं क्या? कि उस ईश्वरीय ज्ञान की जो धारा है वह बराबर चलते रहती है समय समय से। जब जब टूटे धार यह, तब तब प्रकटे आए। जब 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 उस ईश्वरीय ज्ञान की धारा टूट जाती है, यानी लुप्त हो जाती है, तब तब वह नित्य अनादि सदगुरु प्रकट हो जाता है। जब जब टूटे धार यह, तब तब प्रकटे आए। असंत देव मुख से वही, कहते हैं कि उसी के ज्ञान को सारे संत, दुनिया के संत ऋषि महर्षि जो है, उन्हीं की सेवा करके उस ज्ञान को जानते हैं और जाने भी हैं। तो कहते हैं क्या कि किस तरह से है, किस तरह से वह प्रवाहित है? अमित ज्ञान की धार है सदगुरु उर बह। देखिए उस ज्ञान की धारा कैसी है, इसके संबंध में मैं बताना चाहूंगा आपको कि वह ज्ञान की जो धारा है, धार जो है, कैसे संसार में कार्य करती है। वह ज्ञान की धारा जो है, स्वामी जी के इस दोहा को बताने के पहले मैं थोड़ा बता देता हूं कि उस दोहे में यही लिखा हुआ है। देखिए वह सदगुरु ईश्वरीय ज्ञान जो है, सदगुरु के हृदय से प्रवाहित है, सदगुरु के हृदय से प्रवाहित है, सदगुरु की आत्मा से प्रवाहित है। हम लोग कहते हैं ना कि चार प्रकार के सदगुरु होते हैं, अभ्यास सिद्ध सदगुरु, परंपरा सदगुरु, स्वयं सिद्ध सदगुरु, अभ्यास सिद्ध सदगुरु, ये सब हम लोग तो जानते ही हैं। तो ये सब जो सदगुरु हैं चार प्रकार के, और एक नित्य अनादि सदगुरु हुए। तो नित्य अनादि सदगुरु के पास जो ज्ञान है वह ईश्वरीय ज्ञान है, और उस ईश्वरीय ज्ञान को कैसे संसार में वह प्रवाहित करता है, उसकी यह व्यवस्था है, आप कह सकते हैं। उसने एक व्यवस्था को बना लिया है। अभ्यास सिद्ध सदगुरु, परंपरा गुरु, स्वयं सिद्ध सदगुरु, अभ्यास सिद्ध सदगुरु, इस तरह के परंपरा, एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह ईश्वरीय व्यवस्था है।
अरे यह सृष्टि का निर्माता तो ईश्वर है और ईश्वर की ही सारी व्यवस्था है। तो नित्य अनादि सद्गुरु का ज्ञान कैसे संसार में फैलेगा, यह भी ईश्वरीय व्यवस्था के अंतर्गत ही तो आता है। और उसी परम पुरुष की आज्ञा और उपदेश को लेकर के नित्य अनादि सद्गुरु इस संसार में आता है। परम पुरुष आज्ञा चले चारों युग संसार, माने परम पुरुष की आज्ञा से चारों युगों में वह नित्य अनादि सद्गुरु संसार में आते रहता है। तो कहते हैं क्या कि वह धार कैसे चलती है? वह धार जो है नित्य अनादि सद्गुरु की अपनी धार है। ईश्वरीय ज्ञान तो है, ईश्वरीय ज्ञान तो है, वह ठीक है, ईश्वरीय ज्ञान है, लेकिन वह नित्य अनादि सद्गुरु की आत्मा के अंदर प्रवाहित उसकी अपनी धार है। वह किसी से उस ज्ञान को, उस ज्ञान की धारा को किसी से उधार नहीं लेता है। यह कोई कहे कि मानसरोवर दूसरे तालाब से जल लेता हो तो यह कितनी हास्यास्पद बात है। सूरज जो है सो किसी दूसरे से प्रकाश ले, यह भी हास्यास्पद बात है। यह संभव नहीं है, ऐसा होता नहीं है, यह असंभव है। तो उसी तरह से नित्य अनादि सद्गुरु के अंदर जो ज्ञान है वह ईश्वरीय ज्ञान है, और वह ईश्वरीय ज्ञान की धारा उसकी अपनी ज्ञान धारा है, उसकी अपनी ज्ञान धारा है। तो अपनी ज्ञान धारा जब है तो वह क्या करेगा? स्वयं अपने प्रकट हो जाएगा, उस ज्ञान को लेकर स्वयं अपने प्रकट हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि चारों युग संसार, सार शब्द उपदेश है, चारों युग संसार माने सार सब परमात्मा का उपदेश करने के लिए वह चारों युग में प्रकट होता है। जग जीवों की मुक्ति के लिए करे मुक्ति जग जीव की पहुंचे अपने देश, अपने देश पहुंचाने के लिए, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कराने के लिए, मुक्त करने के लिए वह चारों युगों में प्रकट होता है। तो यह तो अपने प्रकट होने की बात कही गई, लेकिन उस ज्ञान धारा को कैसे यह देता है दूसरे में कार्य कराने के लिए, उसी को कार्य करने के लिए अभ्यास सिद्ध सद्गुरु और परंपरा सद्गुरु, स्वयं सिद्ध सद्गुरु और अभ्यास सिद्ध सद्गुरु की व्यवस्था की गई है। अभ्यास सिद्ध सद्गुरु, स्वयं सिद्ध सद्गुरु, परंपरा गुरु, इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो स्वामी जी स्वर वेद में इसी की चर्चा करने के लिए, इसी को बताने के लिए लिखते हैं कि उसकी अपनी ज्ञान धारा है, जो हमने कहा है अभी कि धार ईश्वरीय जाहि प्रवाहे स्वाति नित्य अनादि गुरु आहे। स्वाति माने वही ईश्वरीय ज्ञान, स्वाति नित्य अनादि गुरु, नित्य अनादि सदगुरु का वह अपना ज्ञान है, और उसी को लेकर के यह संसार में आते रहता है। तो बताइए कि नित्य अनादि सदगुरु जब अपनी ज्ञान को अभ्यास से सदगुरु, परंपरा सदगुरु और स्वयं सिद्ध सदगुरु को दे देते हैं और अपना मान करके देते हैं, कोई अपनी चीज किसी को देता है तो क्या होता है, उसको अपना मान लेता है। अजगुरु प्रभु जेहि आपन माना तेहि गुरु मोह करो अज्ञाना, यानी कि वह अजगुरु, वह नित्य अनादि सदगुरु अपना मान करके जिसको अपना ज्ञान दे रहे हैं, तो हमको और आपको उसको मानने में क्या दोष है? तनिक भी दोष नहीं होना चाहिए। तो यही उस संत पुरुष की महिमा है, और संत पुरुष की महिमा के, और इसी के बारे में वो स्वरवेद में लिखते हैं कि अमित ज्ञान की धार है सदगुरु उर बह आए। अमित ज्ञान की धार है, अरे वह ज्ञान की अनंत धारा जो है, जिसको ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, वह सदगुरु के हृदय से प्रवाहित होता है। सदगुरु उर बह आए, सदगुरु के हृदय, आप भाष्य पढ़ेंगे उसमें स्वामी जी लिखते हैं पर इस दोहे के बारे में कि सदगुरु उर बह आए, सदगुरु के हृदय से प्रवाहित होता है। आ जोगी से जग में भया,
और उसी ज्ञान को प्राप्त करके संसार के लोग योगी हो जाते हैं। योगी माने योगाभ्यास करके हम योग प्रणीत बन जाते हैं, योगी बन जाते हैं। जग बुद्ध जन्म सोई पाए, स्वामी जी कहते हैं कि उसी को पा करके संसार के गुरु जो हैं सो ज्ञानी बनते हैं, योगी बन जाते हैं। तो उस ज्ञान की धारा कैसे प्रवाहित होती है? सदगुरु के हृदय से प्रवाहित होती है। देखिए प्रथमाचार्य श्री एक जगह लिखते हैं क्या, मैं आपको हो सकता है कि नहीं बताए होंगे हम इस ज्ञान की धारा के प्रवाह के बारे में और कैसे यह ज्ञान कार्य करता है। प्रथमाचार्य जी अपने आध्यात्मिक आलेख में एक जगह लिखते हैं क्या, इस ज्ञान की धारा से तुलना 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 करके बताते हैं। इसकी चर्चा हमने निरंजन जी से कई बार किया है, सत्संग में भी आज मैं कर रहा हूं कि यह जो ईश्वरीय ज्ञान की धारा है, आप ऐसे समझिए जैसे हम कहते हैं ना कि सदगुरु की हृदय के आत्मा के अंदर यह धारा प्रवाहित है और वहीं से सारे संसार में कार्य करता है। तो प्रथमाचार्य जी लिखते हैं क्या कि जिस तरह से हम लोग बिजली का पावर स्टेशन बनाते हैं ना एक जगह पर, समस्त जगहों पर बिजली प्रोवाइड करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आज के वैज्ञानिक युग में क्या होता है कि एक जगह पावर स्टेशन वो बनाया जाता है, उस इलेक्ट्रिसिटी का विद्युत केंद्र बनाया जाता है, विद्युत शक्ति का केंद्र, पावर स्टेशन। तो वह पावर स्टेशन का कार्य क्या है? वो पावर स्टेशन से जो बिजली चलती है वह सब जगह प्रवाहित हो जाती है, सब जगह, घर में, मकान में, या कोई जहां ले जाना होता है वहीं पर उस पावर स्टेशन से चली जाती है। और जब पावर स्टेशन से वो बिजली चलती है तो सब जगह जा करके बिजली के उपकरण, इलेक्ट्रिक ऑपरेटर्स को क्या करता है? वह ऑन कर देता है सबको, यानी सबको वह बिजली की धारा जो है, वह इलेक्ट्रिक करंट जो है सबको प्राप्त हो जाता है। लेकिन वह आ कहां से रहा है? वह पावर स्टेशन से आ रहा है। तो उसी तरह से यह ब्रह्म विद्या की धार जो है, जो ईश्वरीय ज्ञान जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, यह ईश्वरीय ज्ञान की धारा जो है वह सदगुरु के आत्मा से प्रवाहित होता है, हृदय से प्रवाहित होता है। तभी न स्वामी जी लिखते हैं कि अमित ज्ञान की धार है सदगुरु उर्वह आए। तो सदगुरु को कहते हैं प्रतिभा, इस तरह से जैसे वह बिजली का पावर स्टेशन है, उसी तरह से सदगुरु जो होता है वह ईश्वरीय शक्ति का, यानी वह ब्रह्म शक्ति का केंद्र है। सदगुरु ब्रह्म शक्ति का केंद्र है। हमको, आपको या किसी को साधारण रूप में विश्वास ही नहीं हो पाता है। स्वामी जी को जब हम लोग देखते हैं, या कोई भी देखता है, हम लोग तो जानते भी हैं, लेकिन जो नहीं जानता है उसको क्या पता है कि यह कौन पुरुष है? अरे यह वह पुरुष हैं जिनके हृदय से यह ब्रह्म शक्ति के केंद्र हैं, जो चारों तरफ जो घूम रहे हैं। यह पुरुष जो है ब्रह्म शक्ति का केंद्र है। सदगुरु ब्रह्म शक्ति का केंद्र होता है और संसार में ईश्वरीय धार प्रकट होने का वही स्रोत है। सदगुरु वही सोर्स है, वही सोर्स ऑफ पावर है। जिस तरह से सोर्स ऑफ पावर हम बिजली के पावर स्टेशन को कहते हैं, तो ईश्वरीय ज्ञान के प्रवाहित होने का वह सोर्स है। वहीं से सब जगह ईश्वरीय ज्ञान कार्य करता है। जगत में ईश्वरीय धार प्रकट होने का वही एकमात्र स्रोत है। और उसी के संबंध से देखिए कैसे मैंने सदगुरु जो है परमात्मा को लखाता है। वह क्या करते हैं, यह बहुत वैज्ञानिक है। और प्रथमाचार्य जी ने इसको अपने शब्दों में लिखा है कि सदगुरु कैसे किसी जीवात्मा को परमात्मा का अनुभव कराता है। कहता है क्या कि वह आत्मा को अपने आत्मा के संबंध से उस आत्मा में ब्रह्मानंद चेतन अनुभव की प्राप्ति करा देता है। यानी कि अपने आत्मा से उसकी आत्मा को जोड़ लेता है। उसकी आत्मा में तो ब्रह्मानंद की धारा जो है सतत प्रवाहित होते रहती है ना।
तो जब अपनी आत्मा से उसकी आत्मा को जोड़ लेते, उसके पास एक मौलिक चेतन आकर्षण की शक्ति होती है, सदगुरु के पास एक मौलिक चेतन आकर्षण की शक्ति होती है, जो किसी आत्मा को अपने आत्मा से जोड़ ले। जैसे हम लोग कैसे एक तार के एक एंड को दूसरे एंड को फिर दूसरी जगह से जोड़ कैसे देते हैं, उस तरह से सदगुरु से एक मौलिक चेतन आकर्षण शक्ति होती है, जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा वह किसी जीवात्मा को अपनी आत्मा से जोड़ करके उस ब्रह्मानंद स्रोत से उसको संबंध करा देता है, संबंध करा देता है। और जब संबंध करा देता है, यह कौन करता है? यह ऐसा अनुभव जीवात्मा को कब होता है? ऐसा अनुभव तब होता है जब सदगुरु का अव्यक्त स्वरूप का जीवात्मा को दर्शन होता है। अव्यक्त स्वरूप का, अव्यक्त स्वरूप में जब जीव जो है सदगुरु को देखता है, तो उस समय सदगुरु के रूप को पहचानता है। सबसे पहले वह समझता है क्या है कि यही ईश्वर है। इसीलिए कहा गया है अध्यात्म में, या स्वामी जी ने भी कई जगहों पर लिखा है कि आत्मा को सबसे पहले ईश्वर के रूप में सदगुरु प्राप्त होते हैं। आत्मा को सबसे पहले ईश्वर के रूप में सदगुरु मिलते हैं, और सदगुरु आत्मा को ईश्वर की प्राप्ति कराते हैं। सबसे पहले सदगुरु मिले, इसीलिए कहा गया कि कबीर साहब का वह दोहा है कि वो दोहा एक है ना कि गुरु गोविंद दो खरे काको लागू पाए, अब बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो बताए। मतलब कि सदगुरु जो है बताता है ईश्वर के संबंध में जीवात्मा को कि हम ईश्वर नहीं है। सदगुरु को तो समझ ही लेता है, क्योंकि जीवात्मा तो है, ईश्वर रूप में सदगुरु को मिलते हैं। जीवात्मा समझता है क्या कि यही ईश्वर है, लेकिन क्यों नहीं समझेगा? इसलिए कि सदगुरु भी तो शब्द स्वरूप होता है, सदगुरु भी तो ईश्वर के स्वरूप में ही प्राप्त होता है जीवात्मा को। तो सदगुरु को ही जीवात्मा ईश्वर समझ लेता है, और जब ईश्वर समझ लेता है तो सदगुरु उसको फिर वास्तविक रूप से ईश्वर की अनुभूति कराता है, ईश्वर को प्रत्यक्ष कराता है। तो सदगुरु की यह महिमा है कि सदगुरु के हृदय से ब्रह्म ज्ञान की धारा, ब्रह्मानंद की धारा संसार में प्रवाहित होती है, और ब्रह्म शक्ति का केंद्र है, ब्रह्म शक्ति का केंद्र है। आप इस वाक्य को बराबर ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सदगुरु जो होता है ब्रह्म शक्ति का केंद्र है। कोई भी सदगुरु, चाहे परंपरा सदगुरु हो, अभ्यास सिद्ध सदगुरु हो, स्वयं सिद्ध सदगुरु हो, और नित्य अनादि सदगुरु तो है ही। नित्य अनादि सदगुरु की ही तो ज्ञान धारा परंपरा गुरुओं में और अभ्यास सिद्ध सदगुरु में और स्वयं सिद्ध सदगुरु में आती है। वही ज्ञान की धारा, वही ईश्वरीय ज्ञान की धारा जो नित्य अनादि सदगुरु की अपनी धारा है। और इसीलिए स्वामी जी ने लिखा कि धार ईश्वरीय जाहि प्रवाहे, स्वाति नित्य अनादि गुरु आहे। स्वाति नित्य अनादि गुरु, स्वाति मैंने वही ईश्वरीय ज्ञान की धारा, नित्य अनादि सदगुरु की अपनी धारा है। अजगुरु प्रभु जे ही आपन माना। इसलिए नित्य अनादि सदगुरु ने जब अन्य सदगुरुओं को अपना मान लिया, अपना मान करके तब ना अपना ज्ञान को उन्होंने प्रवाहित किया उसके अंदर, तो हमको और आपको मान लेने में क्या हर्ज है? हम लोगों को कोई प्रमाद या कोई अभिमान नहीं होना चाहिए इस बात का, उसकी वंदना करनी चाहिए। ईश्वर जो सर्वव्यापक है, तो सर्वव्यापक होने से क्या होता है? समस्त जीवों में है। सर्वव्यापक का मतलब क्या हुआ? सर्वव्यापक का मतलब यह हुआ कि सारे जीवों के अंदर है, तो उसी को तो प्राप्त कराना है। जीवों के अंदर है तो फिर जैसे कोई कह सकता है कि हमको जब ईश्वर प्राप्त है, हमारे आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से जब स्थित है, तो क्यों हम उसको प्राप्त करना है? तो स्वामी जी कहते हैं कि प्राप्ति की ही तो प्राप्ति करनी है। स्वामी सदाफल देव जी महाराज एक जगह लिखते हैं, जो हम लोग का अभ्यासी सदगुरु हैं, ईश्वर की सर्वव्यापकता का उल्लेख करते हुए कि ईश्वर सर्वव्यापक है और सारे जीवों के अंदर व्याप्त है, तो उसकी सर्वव्यापकता के बारे में लिखते हैं कि तब जीव कह सकता है, या जो उसको अभिमान बस यह अभिमान हो सकता है
कि जब हमको प्राप्त है ही ईश्वर तो हम उसको क्यों प्राप्त करेंगे। कोई कह सकता है, कोई कुतर्की आदमी बहुत से मिलते हैं, तर्क की कसौटी पर बहुत सी बातों को अपनी तरह से सिद्ध करना चाहते हैं, तो वे कह सकते हैं तो यदि ऐसा है तो प्राप्त क्यों नहीं है, आपको अनुभव क्यों नहीं है, आपका अनुभव साक्षात्कार क्यों नहीं है, प्राप्त तो है। तो स्वामी जी कहते हैं कि प्राप्ति की ही प्राप्ति करनी है। इसी तरह से स्वामी जी ने वाक्य लिखा है कि जो हमको प्राप्त है उसी को तो प्राप्त करना है, क्योंकि जो प्राप्त है उसका ज्ञान हमको नहीं है कि हमको प्राप्त है। क्योंकि जो मुझे प्राप्त है, जो हमको प्राप्त है, या जो आपको प्राप्त है, या किसी को भी जो प्राप्त है, उसका ज्ञान नहीं है कि उसको किस तरह से वह प्राप्त है। तो इसलिए प्राप्ति की ही प्राप्ति करनी है। इस तरह से अध्यात्म में एक वाक्य पंक्ति है कि प्राप्ति की ही, ईश्वर प्राप्ति के संबंध में कहा गया है कि प्राप्ति की ही प्राप्ति करनी है। और सदगुरु तो ईश्वर का स्वरूप है ही, शब्द स्वरूप कहा गया है। अव्यक्त सदगुरु का स्वरूप क्या है, अव्यक्त है। व्यक्त और अव्यक्त है सदगुरु, दो ही स्वरूप। स्वामी जी एक जगह स्वरवेद में लिखते हैं, इसकी चर्चा करके हम खत्म करेंगे अपना, क्योंकि निरंजन जी का भी संकेत हमको मिल रहा है। देखिए स्वरवेद में स्वामी जी एक जगह लिखे हैं, सब सब आदमी जी इसको जानते हैं, बहुत पॉपुलर दोहा है, बहुत कॉमन है सबको, लेकिन इसके अर्थ को समझना बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है। अंड मंडलाकार है व्यापक विश्व महान, असो सदगुरु का रूप है अनुभव में पहचान। अब बताइए, इस दोहे में दो पंक्ति हैं, पहली पंक्ति किसके बारे में है और दूसरी पंक्ति किसके बारे में है। पहली पंक्ति जो है वह ईश्वर के बारे में है और दूसरी पंक्ति सदगुरु के बारे में है। पहली पंक्ति जो है कि अंड मंडलाकार है व्यापक विश्व महान, उस ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन करने के लिए, उस ईश्वर की सर्वव्यापकता का उल्लेख करने के लिए, बताने के लिए स्वामी जी ने इस पंक्ति की रचना की कि अंड मंडलाकार है व्यापक विश्व महान। वह ईश्वर जो है वह इतना महान है कि अंड मंडलाकार है, सारे विश्व में व्याप्त है, व्यापक है। और दूसरी पंक्ति है कि सो सदगुरु का रूप है अनुभव में पहचान। अरे वैसा ही रूप सदगुरु का है, उसे अनुभव में पहचानो। जैसा वर्णन ईश्वर के बारे में पहली पंक्ति में किया गया कि वह ईश्वर इस तरह से सब जगह व्याप्त है, सर्वव्यापक है, वैसा ही ईश्वर के रूप को सदगुरु का रूप जानो। सो सदगुरु का रूप है, वही रूप सदगुरु का है। सो सदगुरु का रूप है अनुभव में इसको अनुभव में पहचानने की आवश्यकता है, इसको अनुभूति करने की आवश्यकता है। तो कैसे अनुभव किया जाएगा। अनुभव बिना संत नित्य अनादि सदगुरु का ज्ञान के बिना यह आज तक न किसी को अनुभव हुआ है और न अनुभव हो सकता है, किसी को अनुभव नहीं हुआ है। यही अव्यक्त सदगुरु का स्वरूप है। यही वो जो दोहा जो हमने बताया आपको कि सो सदगुरु का रूप है अनुभव में पहचान, तो वह अव्यक्त सदगुरु का पहचान है, वह व्यक्त सदगुरु का स्वरूप है। व्यक्त सदगुरु को तो आप देख ही रहे हैं। हाँ, व्यक्त सदगुरु को भी अनुभव कराने की आवश्यकता है, लेकिन व्यक्त सदगुरु को तो देख रहे हैं, लेकिन उस अव्यक्त स्वरूप को तो चर्म चक्षुओं से भी नहीं देख रहे हैं। इनको तो चलिए एक थोड़ा देर के लिए है कि कम से कम हम लोग चर्म चक्षुओं से तो व्यक्त सदगुरु के स्वरूप को देख तो रहे हैं, अनुभव तो करने की बात बाद में है। लेकिन उस अव्यक्त स्वरूप को, सदगुरु के अव्यक्त स्वरूप को तो आप चर्म चक्षुओं से नहीं देख रहे हैं। तो उसी अव्यक्त स्वरूप को, उसी सदगुरु के अव्यक्त स्वरूप को अनुभव में जानने की आवश्यकता है। और इसीलिए स्वामी जी ने स्वरवेद में उस दोहे को लिखा कि अंड मंडलाकार है व्यापक विश्व महान, सो सदगुरु का रूप है अनुभव में पहचान। पहले ईश्वर सदगुरु रूप में ही मिलते हैं, सदगुरु ही अव्यक्त स्वरूप में अनुभव में प्रकट होकर साक्षात दर्शन देते हैं, साक्षात दर्शन देते हैं अनुभव में। तो सदगुरु के अव्यक्त सदगुरु के अव्यक्त स्वरूप की प्राप्ति के लिए तो अब आपको करना क्या है, हम लोगों को, हमको आपको क्या करना है, हमको आपको व्यक्त सदगुरु की भक्ति करनी है।
व्यक्त सदगुरु को, जो स्वामी जी आए थे अब ये, यही सदगुरु का व्यक्त स्वरूप है। व्यक्त सदगुरु की भक्ति करनी पड़ती है। तो कैसे पहुंचा जाएगा अव्यक्त तक? अव्यक्त तक आप पहुंचेंगे, व्यक्त से अव्यक्त तक पहुंचना है। व्यक्त से अव्यक्त तक पहुंचना है। जो विजिबल है उसी के माध्यम से इनविजिबल के पास पहुंचना है। तो यही व्यक्त से अव्यक्त की यात्रा है, जो हमने आज आपको बताया। संत मत, और संत मत वही ब्रह्म विद्या है। सदगुरु का ज्ञान जो है उसी को संत मत कहते हैं। संत संत मत अमत है। वही संत का जो ज्ञान है संत मत है और अमत है। इसीलिए ये आज का जो विषय जो था संत और संत मत, तो थोड़ा सा कुछ विशेष रूप से हम लोगों ने पहले इसकी चर्चा नहीं किया था। इसीलिए आज जो चर्चा जो है, ऐसे तो कितना बार भी कहा जाए, कितना बार भी स्वर वेद को पढ़ा जाए तो अपने आप में अपूर्ण ही रहेगा। तो इसीलिए बार बार सत्संग करना चाहिए, बार बार सत्संग पढ़ना, बार बार स्वर वेद पढ़ना चाहिए, बार बार सदगुरु के का दर्शन करना चाहिए, हमेशा समय समय से। ऐसा नहीं कि रोज रोज, लेकिन स्वामी जी का दर्शन करना चाहिए, व्यक्त सदगुरु का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि हमको व्यक्त से ही अव्यक्त तक पहुंचना है। क्योंकि ये एक बार आपकी बात मैं बताता हूँ कि एक बार स्वामी जी जब आए थे मेरे यहाँ, तो एक व्यक्ति अपने पिताजी को टेलीफोन से बात कराए। मैं इसकी चर्चा किया हूँ सत्संग में। तो स्वामी जी उनको बोले कि आप इतना अधिक दिनों, बहुत देर हो जाती है, आप इतना अधिक देर देर पर बात करिएगा और दर्शन करिएगा तो ठीक नहीं है, स्वामी जी ने कहा था। इसीलिए हमको आपको सबको व्यक्त सदगुरु की दर्शन करना चाहिए, करते रहना चाहिए। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। बहुत 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 सुंदर लगा संत मत के ऊपर आज चर्चा करने में। और एक्चुअली एक चीज हमने आपसे डिस्कशन किया था कि ये रामचरितमानस में भी एक प्रसंग था जो अम, जब हनुमान जी जब वहां पे विभीषण से पहली बार मुलाकात जब होता है, तो ये प्रसंग है कि अब मोहि माँ भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो विभीषण जी बहुत हाँ बड़े भक्त थे भगवान के, पर हाँ हाँ पर विश्वास अंदर में मतलब थोड़ा सा वो था, संशय था कि पता नहीं क्या होगा। जब हनुमान जी का जब दर्शन उन्होंने उन्होंने किया, तब हाँ उन्होंने ये वाणी बोली कि अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर है, क्योंकि आप हाँ हाँ। जैसे महापुरुष हमारे वही सामने चीज आए है, हैं। वही। हाँ, बिना जी ईश्वर की जी कृपा के सदगुरु नहीं मिलेंगे, और बिना सदगुरु की कृपा से ईश्वर नहीं मिलेंगे। जी। तो हाँ इसीलिए जो व्यक्त स्वरूप में जो संत जो हैं वो हाँ जो कुछ वो बातें वही ईश्वर रह का गया। प्रसाद, वही वही जो है कि ईश्वर जो है अगर अन्नी की सदगुरु बोतल जो ही आए रह हैं। गया ना टीवी के पास से। जी। तो जहां पर जिनको संशय हो कि परमात्मा है या नहीं है, तो ये जो प्रसंग जो है और जो अंकल जी ने जो बताया आज पूरा संत मत, तो हाँ। वही है। स्वरवेद में भी स्वामी जी ने लिखा है। जी आप जो यह बात कह रहे हैं रामायण की चौपाई है, सही सही आपने पढ़ा है। तो स्वामी जी ने स्वरवेद में भी लिखा है कि कृपा होए पर पुरुष की तब सदगुरु मिलाए। माने परम पुरुष परमात्मा की कृपा से ही सदगुरु की प्राप्ति भी होती है। और सदगुरु की प्राप्ति होने पर भेद बोध सन्मार्ग का सहज समाधि जगाए। तब जीव जो है सो समाधि की अवस्था में परमात्मा की प्राप्ति करता है, अनुभव करता है। तो जब सदगुरु कृपा करेंगे तब ऐसा होता है। लेकिन पहले तो ईश्वर की ही कृपा से सदगुरु मिलेंगे, लेकिन फिर बाद में सदगुरु की कृपा से ईश्वर मिलते हैं। जी। वही कभी कभी लगता है कि हम तो बहुत मतलब बहुत साधारण मनुष्य हैं हम लोग। लेकिन जब विभीषण जी के अंदर इतने महाभागवत, मतलब लंका जो राक्षसों का वो था, प्रदेश था, और वहां हाँ पर रह के जो है वो भक्ति करते थे। लेकिन उनको विश्वास दृढ़ तब हुआ जब उनसे संत के स्वरूप में जब हनुमान जी का दर्शन हुआ।
हाँ, अभी जो तब कही थी उनके कि अंदर में जो है बिना पढ़े पूर्ण मत ज्ञान साइन करो, जल्दीबाजी में कर दी, उस पर कोई उतरा। यदि कोई अरे क्या प्रश्न हो करे, तो कोई हम कर कोई सकते हैं। कहता है अपने में अ, होता है ना कि अभी जो अपना है ऐसा मंच, करेगा धोखा, लेकिन अब हमारे पास पूरा आधा घंटा है, और जिनके मन में जो भी प्रश्न है कृपया आप आगे आए, अनम्यूट कर करके और प्रश्न कर सकते हैं। आज बहुत अच्छा टॉपिक था ये, संत और संत मत के ऊपर, जो कि अ, हम आज हाँ। अंकल जी से इतना सुने हम लोगों ने। तो किन्हीं के मन में यदि कोई प्रश्न हो तो कृपया आप आगे आकर प्रश्न कर सकते हैं। जय सद्गुरुदेव। जी, जय सद्गुरुदेव जी। अजय बोल रहा हूँ। अंकल जी आगे बहुत बढ़िया। गुज्जर लेके सब वो किसी का कृपया माइक यदि कोई दिया प्रश्न खोला भी, नहीं है। कर रहे हो तो म्यूट कर लें। हाँ, किसी जी का माइक खुल गया है। हाँ। बड़ी खुश। वो राधा जी कृपया आप म्यूट कर लें। हाँ। निरंजन जी, आप एडमिन है ना, तो आप कर सकते हैं जिनको भी अच्छा म्यूट जी, करना है। हाँ मैं कर सकता हूँ, राइट। थैंक यू। मैं देखता हूँ। अ, अच्छा, अब लगता है म्यूट हो गई हैं। हाँ ठीक है, हाँ म्यूट हो गई हैं, हाँ ठीक है। जी जी, कृपया आप प्रश्न करें अजय जी, मुकेश आवाज जी। सुनाई दे। जी जी जी, बिल्कुल, हाँ प्रश्न हाँ हाँ। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है मुकेश जी, यदि आप प्रश्न कर रहे हैं तो। अच्छा, अभी आवाज आ रही है। हाँ अब आ रही है, अब आ रही है, हाँ अजय जी, आ रही हाँ है, जी। ओके। हाँ हाँ। जी। हाँ, अजय बोल रहा हूँ। अंकल जी बहुत बहुत बढ़िया, आपका प्रवचन हमेशा की तरह बहुत ज्ञान मिलता है हम लोग को। और मेरा एक प्रश्न है जो हमेशा ही मेरे दिमाग में रहता है। मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमने लास्ट टाइम भी एक एक सत्संग में डिस्कस किया था इसको, कि जैसे निरंजन जी ने भी बोला था कि हम लोग एक मैट्रिक्स के अंदर है। हम लोग एक जैसे हम सपने में रहते हैं, हमारा एक सूक्ष्म बॉडी लेके, उस तरह का एक ये माया का घोर निद्रा में हम लोग ये है। और हम लोग को ये निद्रा से उठाने के लिए भगवान ने सदगुरु को बनाया है, या भेजते हैं हर युग में, कि ये मेरे आत्मज लोग मुझे भूल गए हैं, उनको जगाओ और मुझे उनको मिलाओ, और उनको ये ज्ञान देके जगाओ और उनको मिलाओ। तो ये एक जैसे अम, चाणक्य उपनिषद में एक वर्ड है तत्वमसि। तत्वमसी। तो तत्वमसि, इसका मीनिंग क्या है, और सदगुरु क्या क्या कहना चाह रहे हैं, कि अगर ये ज्ञान उनके थ्रू आ रहा है, तो वो जगा के यही बोल रहे हैं आत्मा को, कि आत्मा तो परमात्मा का अंश है, तू वही है। और ये जो जो माया के निद्रा के अंदर हम लोग है, तो ये सच है क्या? ये निद्रा है, या ये नहीं नहीं, वीडियो मैं गेम है, आपको ये क्या बता है? मैं हाँ, मैं आपको कैसे? बताता हूँ। वो तत्वम असी की बात जो आप कर रहे हैं, वो हम्म। तत्वम असी का क्या अर्थ है? मैंने आपके हिसाब से क्या वो, आपके अनुसार क्या वो उसका अर्थ है? मतलब आपने वो क्या नहीं? सदगुरु जगा के ऐसा, मतलब उपनिषद ऐसा बोल रहा है, जैसे मैंने दूसरे वेदांत के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बोल रहा है कि तू वही है, मतलब ये आत्मा तू वही है, परमात्मा का अंश है। और ये सदगुरु जगा के बोल रहे हैं, जैसे हम निद्रा के अंदर नहीं हम नहीं, लोग वो अगर है वह जो ऐसा। बात लिखी गई है वहां पर, हाँ हाँ। तो तत्वमसी का मतलब कि मैं वही हूँ जो वह तत्व है, मैं वही तत्व हूँ, कहने का मतलब हुआ कि अच्छा। ये तत्वमसी जो है, ये अध्यात्म में इसको हमारे स्वामी जी ने इसको इसकी प्रशंसा नहीं किया है। तत्वमसी का अर्थ यही है जो अब आपको हम बोले थे ना कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ।
तो जीव यह हम्म, समझ, मैंने आत्मा जो जीव कोई कोई व्यक्ति जो है समझ लेता है कि मैं वही तत्व हूँ, यह भ्रम है। हम्म। यह भ्रम है। भ्रम को बताने के लिए उसमें लिखा गया है, मैं भी उसको पढ़ा हूँ। तत्वमसी जो है, सो कोई मैं तत्वमसी मैंने मैं वही तत्व हूँ, मतलब कि मैं वही ब्रह्म हूँ, मैं वही ईश्वर हूँ। सो यह सही नहीं है, यह भ्रामक मतलब की बात है। यह ऐसा नहीं है। ओके। सदगुरु बताते हैं, और ऐसा ऐसा तो कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है कि सदगुरु बताते हैं। सदगुरु बताते ये बताते थोड़े हैं कि तुम वही ईश्वर हो, ऐसा तो नहीं बताते हैं। हम लोग के स्वामी जी कभी अक्षरवेद में कहीं तो स्वामी सदाफल देव जी महाराज ने नहीं लिखा है कि तुम वही हो। तुम वही हो कि मतलब कि मैं, तुम वही परमात्मा हो। हम परमात्मा, जीव और ब्रह्म में तो स्वामी जी ने अंतर बताया है ना। ये हाँ हाँ। तत्वम असी जो है, ये अद्वैतवाद विचार, अद्वैतवादी विचार है। हम्म। आप स्वरवेद में अद्वैतवाद एक सेक्शन है, आप पढ़े होंगे या देखे होंगे जरूर। थोड़ा आप उसको पढ़िएगा, या आप लोग यदि अच्छा। नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग हमको कहिएगा, तो एक दिन सत्संग का वही हम विषय बना देंगे। होता बहुत आदमी को है भ्रम इस तरह का, ठीक आपने कहा। हाँ तो हम उस अद्वैतवाद पर वो तत्वमसी पर और सबको थोड़ा मिला जुला करके मैं एक आध सत्संग उस पर दे सकता हूँ। हाँ, आप वो लोग अच्छा रहेगा अंकल आपका जी, एक बार उसको आप एड्रेस कर लीजिए। हाँ। आपका जी यदि जी जी, ऐसा होगा तो हाँ। बहुत अच्छा प्रश्न था। हम बताएंगे। आपने, अजय जी ने बहुत अच्छा प्रश्न उभारा। तो इसके हाँ बारे में कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा आपको जब सत्संग हम हाँ करेंगे ना, तो उसमें यह सब चीज हाँ। क्लियर हो जाएगा। ये जो अद्वैत जो बहुत बात जो बढ़िया। अंकल जी ने बताया, हाँ, अंकल जी। अद्वैत का मतलब होना कि दूसरा नहीं। जी दूसरा जी नहीं का जी। मतलब कि अद्वैतवादी लोग मानता है, वो अद्वैतवादी विचार जो है ना, ये सब मतलब कि मत संप्रदाय है। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत, इस तरह से कई गो वाद है इसमें। स्वरवेद में भी स्वामी जी ने थोड़ा सा इसकी चर्चा कर दिया है। हम सत्संग में जब चर्चा करेंगे तो उसको बता देंगे, लेकिन हम बताएंगे केवल अद्वैतवाद पर। अद्वैतवाद पर बताने से सब वाद क्लियर हो जाएगा। और स्वामी जी ने अद्वैतवाद पर स्वरवेद में लिखा भी है, बहुत अच्छा से लिखा है स्वामी जी ने। एक एक बार ओके हमारा ओके। कोई आप तो यहाँ तो हिंदी पत्रिका आती नहीं है अमेरिका में, नहीं तो अद्वैतवाद पर मेरा एक कभी लेख छपा है, मैं लिखे हुए हूँ लेख को। तो हम सत्संग में इसको इंक्लूड करेंगे एक दिन। आपको जानने की हाँ इच्छा बहुत है तो बहुत नहीं, बढ़िया जानना रहेगा अगर। हाँ चाहिए, जानना हाँ, चाहिए। जानना चाहता हूँ। हाँ, जी जी। देखिए ऐसा है ना कि हमारा अपना मतलब कि विचार है, तो कि जानना तो चाहिए ही हमको, लेकिन हमको यह भी जानना चाहिए कि क्या नहीं जानना चाहिए। करेक्ट। बात हमारी समझे कि नहीं? हाँ समझ रहा हूँ। हाँ, हाँ, जानना तो चाहिए ही, लेकिन यह भी जानना चाहिए कि हमें क्या नहीं जानना है, हाँ ताकि मतलब भ्रम न। जैसे हम लोग, जैसे हम्म, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था एक एक हम्म, सत्संग के अंदर, कि जैसे हम लोग जब सपने में जाते हैं, हाँ हाँ हमारे जब सोते हैं तो पूरा हमारा विश्व बनाते हैं, उसके अंदर हम भी रहते हैं और दूसरे आदमी लोग भी रहते हैं, टाइम भी रहता है, प्लेसेस भी रहते हैं, पूरा दुनिया बना देते हैं। लेकिन वो एक सपना रहता है। हाँ, तो स्वप्न वो है। सपने से, हाँ तो वैसा ही एक ये भी, ये दुनिया भी एक माया का स्वप्न है, और उसको ये सब, जैसे हाँ जगाने हाँ, के लिए सदगुरु। आप जो जानना ओके चाहते हैं ना, ये सब बात स्वरवेद में अद्वैतवाद सेक्शन में स्वामी जी ने सब लिखा है। ओके ओके। वो मैंने मिथ्या पढ़ा नहीं जगत मैं। है, वो मिथ्या जगत है, अच्छा। अद्वैतवादी विचार इसी है ये। जी, आप ये जो अहम एक लाइन ब्रह्मास्मि। में जानिए कि अद्वैतवादी विचार है, वो सब चीज को ब्रह्म मानता है। जी अद्वैतवादी लोग जो होते हैं, इस विचारधारा के लोग, वह एक विचारधारा है, एक मत है, संप्रदाय है, अमत नहीं है। अमत तो ब्रह्म विद्या है, संत मत है। समझे इसमें ना? अंकल एक तरीके से समझने का प्रयत्न किया था मैंने पहले, जो कि हाँ बाद हाँ, में आप तो और बहुत ज्यादा पढ़ते समझ में लिखते आया रहते हैं आप कि ये आप जो, जानते होइएगा। जी जी, ये जो अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि है ना,
हाँ तो हाँ इट इज अबाउट द सेम थिंग कि जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है हम अपने आप को वही बताते हैं। हाँ तो ये कहीं ना हाँ कहीं इस प्रकार का है कि किस कक्षा में हैं अभी हम, तो उस कक्षा के लिए हाँ ये सिलेबस है। तो हाँ, हाँ, बात तो आप ये सही सिलेबस कह जो है, मैं इस चीज को जो मैं समझा था वो मैं अजय जी को मैं शेयर करना चाह रहा था कि ये जो अहम ब्रह्मास्मि जो है, अगर प्रथम कक्षा में अगर हम इस चीज को मान लेते हैं, जैसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व जब करते हैं, हम हाँ मान हाँ लेते हाँ हैं ठीक कि है। थीटा इज इक्वल टू दिस, तो हाँ वहां तक के लिए परफेक्ट है, बहुत अच्छा है। तो बहुत सारे जो जो हम श्रवण करते हैं, तो वही अंकल जी बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमें अंदर में तराजू रखना है, स्केल रखना है। ये बहुत सबसे बड़ी चीज विहंगम योग में जो हम लोगों ने सीखा, वो ये है कि हमारे पास अब स्केल है। अब हम देख सकते हैं कि कौन सा सिलेबस है ये, और ये जो है, ये हमें लगा कि ये सबसे बड़ा प्रसाद जो हम लोग को मिला हुआ है कि अब हमारे पास जो तराजू का जो स्केल जो है, उसे अब हम नाप सकते हैं। तो अब हम अब हम इसमें हम इसमें तर्क नहीं करेंगे, ये उनसे हम ये नहीं करेंगे कि आप गलत जा रहे हो, वो सब पहले नहीं, किया तर्क करते थे। नहीं करना है। हाँ, ये अब हम बोल रहे हैं कि हाँ ये ठीक है, यह भी ठीक है, पर आप कौन से कक्षा में हैं वो हम अब जान गए हैं। तो तत्वमसी मतलब थेटा इज इक्वल टू दिस। अब आंसर तो नहीं हाँ मिला वहां से, पर हमको आंसर मिल गया। और फिर भी अगर हम थेटा इज इक्वल टू दैट मान रहे हैं, देन यानी कि आंसर सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का ही है कि शुरुआत में जो है इट इज हेल्पफुल इन द एवोल्यूशन ऑफ द स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, बट जब वहां तक जब आत्मा का जर्नी जाता है, तब उसे समझ में आता है कि ये जो जो स्वामी जी का जो बहुत सुंदर सा जो एग्जाम्पल है, जहां पर कि मैसिव फायर में जो जो आयरन रॉड जो है, वो हम आयरन रॉड के समान होते हैं। और एक स्थिति आती है जबकि आयरन रॉड जो है और फायर फायर की पूरी जो है की स्थिति सिमिलर हो जाती है, जैसा हो जाता है, जो अंकल जी ने भी बताया था पहले। हाँ, तो देखिए तो ना, वो इसको मैं जी आपको एक थोड़ा सा हमको समय दीजिए, बस एक जी मिनट में हम कहेंगे। देखिए, हम लोग जो पहली कक्षा में पढ़ थे, या कोई भी, हम लोग सभी आदमी तो उस स्टेज से गुजरे हैं। तो हम लोगों के गुरु जी पढ़ाते थे कि पृथ्वी गोल है, पढ़ते थे ना, कि जी पृथ्वी नारंगी के समान गोल है, हम लोग नहीं पढ़ते थे। तो जब हम लोग बहुत ऊपर में गए तो और थोड़ा इसको विस्तृत रूप में जब हम लोगों को ज्ञान कराया, गुरु जी ने ज्ञान कराया, टीचर लोग बताए, तो बताने लगे ना कि पृथ्वी इतना डिग्री के अंश पर चिपटी है, तो इतना इतना झुकी हुई है, तो इतना उठी हुई है, थोड़ा सा विशेष रूप से जाने ना, बताया जाता है ना। तो उस समय नहीं बताया जाता है कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है पहली क्लास में बताया जाता है, क्योंकि वहां पर हमारा स्टैंडर्ड जो है उसी तरह का है। तो तत्वमसी और अहम ब्रह्मास्मि ये सब जो है ठीक है समझने के लिए, इसी से तो आप आगे बढ़ेंगे ना। जी जी, बिल्कुल 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 तभी सही न बोला स्वामी आपने। जी कहते हैं कि कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कैसे जग उत्पन्न है, लीन कौन विधि पार, कौन सत्य कर्तव्य है, सुख दुख कैसे होए, अबध मुक्त के ही भांति सो ग्रहण करो सत सोए। स्वामी जी ने स्वरवेद में तो बड़ा अच्छा इसी लिखा है कि पहले विचार करिए कि मैंने हम कौन है। तो पहले तो विचार आदमी इसी से करेगा ना कि पृथ्वी गोल है, बाद में जा करके देखेगा कि पृथ्वी फिर इतना डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है, तो उठी हुई है, तो चिपटी है, तो ऐसे है वैसे है, हम लोग पढ़ते हैं ना इसको पूरा विस्तार में। तो उसी तरह से है, तत्वमसी से ही आगे बढ़ना है। और उस तरह से आगे बढ़ने पर फिर तब मालूम होगा कि हम कौन है, हम है कौन है, जी मैं कौन हूँ, ये तो बाद में पता चलेगा ना। जैसे हमने बताया था ना एक दिन सत्संग में कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अभी क्या लोग कहता है कि सोल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम सोल। बोलता है आदमी कि आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। आप बहुत जगह बहुत लोगों को कहते हुए यह बात सुनिएगा कि आत्मा तो परमात्मा का ही अंग है, आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है। अगर आत्मा परमात्मा का अंश रहता तो परमात्मा का गुण इसमें रहना चाहिए था ना। क्यों निरंजन जी? जी जी, बिल्कुल 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 सही, मान लीजिए, हाँ। मान लीजिए कि लोहा में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, हमने तो उदाहरण से भी बताया था कि जी लोहा में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, चुंबक उसकी तरफ माने उस चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाता है। और लोहा का छोटा छोटा स्मॉल टीनी पार्टिकल्स को भी देखिए, लोहा के बुरादा, वो भी तो मैग्नेट की तरफ आकर्षित हो जाता है, मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेता है।
कर लेता है ना। तो जी दोनों में एक गुण हुआ, जो लोहे के बड़े टुकड़े में है वही गुण लोहे के छोटे टुकड़े में है, वो टीनियस पार्टिकल में भी वही वही गुण है। तो उस जी हालत में कहा जाएगा कि वो लोहा का बुरादा जो है लोहा का अंश है, क्योंकि दोनों का गुण एक समान है। लेकिन आत्मा परमात्मा का अंश कैसे हो सकता है? आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है। अब देख, लेकिन चौपाई में तो ऐसी बात लिखी हुई है, तो जो लिखी गई है वहां भी वह सही है, और जो हम कह रहे हैं जो स्वामी जी के ज्ञान के आधार से वह भी सही है। तो लिखा जी हुआ इसलिए है कि तो हम लोग यही जानते हैं ना कि आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा जो है सो परमात्मा में मिल जाती है, नदी जो है सो समुद्र में मिल जाता है, सो नदी का जल जो है समुद्र के जल के समान ही तो है। तो उसी तरह से आत्मा भी तो परमात्मा के समान ही है। आत्मा का गुण जो है वो तो परमात्मा का गुण नहीं है। चेतन वह भी है, चेतन यह भी है। चेतन आत्मा भी है और परमात्मा भी चेतन है। लेकिन इच्छा ज्ञान प्रयत्न तो चेतन गुण होने के कारण दोनों में है। लेकिन बहुत से गुण ऐसे हैं जो कि एक समान नहीं है। आत्मा अल्पज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है। आत्मा सीमित है, परमात्मा असीमित है। वो ओमनी प्रेजेंट है, और ये क्या है, कन्फाइंड है, एक प्लेस में रहती है, एक जगह पर रहती है। और इस मामला में तो कहेंगे कि आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है, लेकिन चेतन है, वो अभी चेतन है, तो इस आधार पर कह सकते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है। ठीक है भाई, जब बाद में बताना होगा कि आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है, तो फिर और सी बातों आगे बात बताया जाएगा, तो अपने आप समझ में आ जाएगी कि आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है। और वो इसलिए भी बोल देते हैं ना अंकल, क्योंकि आत्मा के अंदर भी व्याप्त है परमात्मा, व्याप्त है इसलिए ना। लोग बोल देते हैं कि अंश है। लोग बोल हाँ देता है लोग कि आत्मा जी परमात्मा का अंश है। जी। लेकिन वास्तव फॉर में जब एग्जाम्पल, हाँ, हाँ हमारा ज्ञान का लेवल जब ऊपर बढ़ता है, जैसे जैसे हम जी हमारा स्तर ऊपर उठता है, वैसे वैसे हम बातों को सूक्ष्मता से पकड़ने लगते हैं, पकड़ में आने जी। लगती है ना। तो बात ठीक है, तत्वमसी और ये सब है, ठीक। ठीक है, उसको एक दिन लिया जाएगा सत्संग में। जी जी। हाँ और अंकल एक वो चीज और वो अजय जी ने बोला, अंकल जी बहुत अच्छा बोला कि जो मैट्रिक्स में है हम, और हाँ तो हम सही में मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का किस चीज का बना हुआ है? ये जो आपने बोला था शुरू में अभी, कि ये जड़ चेतन की ग्रंथि, अविद्या और कर्म के बंधन का ये मैट्रिक्स है। इसका हाँ हाँ, जो यही मैट्रिक्स लेयर है। जो है, हाँ, इट इज सारे मेड अप ऑफ दीज सारे थ्री थिंग्स। आवरण, हाँ, सारे लेयर्स हाँ से ये जी। ग्रसित है। इसकी इतना ना लेयर है ना, कि सारे लेयर्स को पार करना पड़ता है परमात्मा को पाने के लिए। हाँ, तो उस मैट्रिक्स मूवी में जो है, उसमें उनका आवरण था कि वो एक इक्विपमेंट में मनुष्य को डालते थे, और उसके बाद जो है वो इक्विपमेंट से उनका जो माइंड जो है, वो एक पोर्टल के थ्रू जो है उसमें एक दूसरे दुनिया में वो प्रवेश कर जाते थे। तो ऑब्वियसली वो मतलब मैट्रिक्स में, जैसा मैंने गूगल पे भी बताता है कि वो उन्होंने भगवत गीता का रिसर्च समझने का प्रयत्न किया था, फिर मूवी का जो है कॉन्सेप्ट जो है उस तरह से और वेस्टर्नाइज हो करके इस तरह से बन गया था। ऑब्वियसली उन्हें समझ में नहीं आया कि अगर समझ में आता बढ़िया से, तो मेरे ख्याल से वो मैट्रिक्स मूवी और ज्यादा मतलब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बन सकता था। बट यहाँ पर जो है कि एक्चुअली एक पुराण में एक कथा भी है, जिसमें कि राजा जनक जो है वो सपने में देखे कि वो एक किसान स्वरूप, एक मतलब वैगबॉन्ड टाइप के हैं, और इधर उधर घूम रहे हैं, और बहुत जोर से भूख लगी हुई है, उन्हें कहीं खाना नहीं मिल रहा है, सपने में ये सब देख रहे हैं। और बहुत कष्ट से जो कहीं से उनको एक सूखा हुआ रोटी मिला, और वो भी जो है एक एक पशु या पक्षी आकर के उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो वो भी चला गया, तो बहुत ज्यादा व्याकुल हो गए, और उस व्याकुलता से जो है उनका नींद खुल गया। और जब नींद खुला तो देखे, करे मैं तो राजमहल में सोया हुआ हूँ। तो अब उनके अंदर में चूंकि इतने मतलब एलिवेटेड सोल थे, वो मनन करने लगे कि अरे, क्या सत्य था, वो सत्य था जो मैं सपने में, क्योंकि वहां पर जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा था कि बहुत हाँ दयनीय स्थिति हमारी हो गई थी, बहुत दयनीय स्थिति थी हमारी, और कि ये सत्य है कि मैं यहाँ पे महल में शैया पर पड़ा हुआ हूँ। तब उन्होंने जो गुरु का खोज शुरू किया, और अपने पूरा राज्य में बताया कि सारे विद्वानों को एकाग्रत किया जाए, और सबसे पूछा कि
ये बताया उन्होंने कि ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, तो कौन सा सत्य है, वह सपना या ये? क्योंकि वह भी ऑलमोस्ट मतलब वैसा ही हो गया था कि बिल्कुल व्याकुल हो गया था मैं। पर तो मैं जानना चाहता हूँ। तो सब लोगों ने कुछ कुछ बताया कि किसी से उनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। तो उसी समय अष्टावक्र जो है वो प्रकट हुए, आए। और तब अष्टावक्र ने जो है उनसे बोला कि ना वो सच है ना ये सच है। हाँ हाँ और तब जो है उनको फिर हाँ, उन्होंने सही गुरु है। बनाया। तब उनको तत्व का ज्ञान बताया। तो कहीं ना कहीं जो है ये हमें सत्संग से जब हम ये सब चीज समझते हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि बहुत दुर्लभ चीज है ये सत्संग ही मिलना, बहुत दुर्लभ। द वेरी फैक्ट कि आप सब इतने लोग जो हैं जुड़े हुए हैं इसमें और इस चीज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और सुन रहे हैं, और ये ऑलरेडी बहुत बड़ा कृपा है, क्योंकि अविद्या इसी से नाश हो रहा है। और अविद्या जब नाश हो रहा है तो क्या हो रहा है, उसे जो हमारा जो जो प्रकृति का जो गांठ है, जड़ चेतन के गांठ में जो हम बंधे हुए हैं नूज, वो नूज जो है वो टाइटन होते चला जा रहा है। हर दिन जो है हम अ, अविद्या में जी रहे हैं, तो हमारा नूज टाइटन होता चला जा रहा है, जो कि हमारा पतन का कारण बन सकता है। पर हम सत्संग से जो है उस नूज को अब विकर्म की ओर ले जा रहा है। तो हमारा जो कर्म जो है वो विकर्म बन रहा है। और जब विकर्म बन रहा है, तो यानी कि अब हम, हमारा जो नूज जो टाइटन कर रहा था, जो ग्रंथि, वो जो है अब टाइटन नहीं कर रहा है एक्चुअली। और अगर हम विकर्म जो है सेवा सत्संग साधना ये दृढ़ता पूर्वक करते रहेंगे, तो अब जो है वो अ, और तो वही स्थिति के उसी तरह के जीव के लिए मुझे जैसा समझ में आया है कि सदगुरु प्रकट होते हैं, सदगुरु का यहाँ पर आगमन होता है। एक चीज और मैं सुन रहा था अंकल जी, पता नहीं आप क्लैरिफाई कीजिएगा, कि सदगुरु जो है नॉर्मल गुरु स्वरूप नहीं है। नॉर्मल गुरु जो है वो ज्ञान देते हैं, नॉर्म ये लौकिक अलौकिक ज्ञान बांटते हैं लोगों से। पर सदगुरु जो है वो उनसे भिन्न होते हैं। वो जो है पारसमणि के स्वरूप में आए हुए होते हैं, जो कि आत्मा ये ग्रंथि बोले के पड़ जी तो बुझा जाएगा। ग्रंथि से जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो एक चीज और पहले जो है इस चीज को समझने में, इसलिए सदगुरु तत्व को समझना ही जो है बहुत बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं समझ पाते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ आई नो अबाउट गुरु, दे सो मेनी गुरुज, और उसी में सदगुरु को मान के बैठ जाते हैं। एंड दैट इज द बिगेस्ट अविद्या जिनके अंदर मतलब इट इज वेरी मच अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज उनके अंदर का जो स्केल जो है, दे हैव नॉट डन इनफ टू रिमूव द अविद्या। क्योंकि उनके ऊपर अभी लगता है कि और कृपा की जरूरत है, तब इस प्रकार का सत्संग उनके सामने आएगा। तो तब जाकर जो है वो मैट्रिक्स का जो रहस्य जो है वो अनलॉक हो सकता है फिर। तो तो निरंजन जी, सही सही बताया जी। आपने। ये स्टोरी भी मैंने सुना था अष्टवक्र जी के बारे में, कि जो हरिश्चंद्र या कोई राजा, भी नाम भूल गया मैं, उनको वो बताता है कि सपने में जो सो रहा था वो तू ही है। राजा जनक के वो गुरु थे, राजा जनक। ज्ञान हाँ गुरु हाँ थे हाँ वो। हाँ। जी जी। तो वो तू साक्षी है, ऐसे उन्होंने राजा कहा था। जनक के आध्यात्मिक गुरु थे वो। ये मैंने एक तरह से कहिए प्रश्न उत्तर बहुत करते थे इनसे उनकी ज्ञान सभा में। हम्म। जी। तो उनके उन्होंने उन बोला था कि सोने वाला और जागृत अवस्था में भी दोनों अवस्था स्वप्न है, लेकिन जो अवस्था को देख रहा है, जो साक्षी है, वही तू है। हाँ हाँ हाँ, तो वो वही जीव जी मिलेगा। पर आत्मा पर। हाँ, मतलब ये इसके ऊपर अंकल जी एक सेशन कभी आप करते हैं तो ये बहुत थोड़ा कंफ्यूजन है इसके बारे में। अगर ये क्लैरिफाई होता है किसी सेशन के अंदर, ये पूरा अद्वैत, तो दैट हाँ, दैट विल बी गुड। अद्वैतवाद में ये सब आ जाएगा। जी। सब ओके। कवर हो जाएगा, राइट। हाँ। अद्वैतवाद के थैंक यू, थैंक। चर्चा कहिएगा करने के लिए तो किया जाएगा, लेकिन वो एक सत्संग में नहीं होगा, उसके लिए एक दो सत्संग और लग जाएगा। चलेगा चलेगा, जी थैंक जी यू जी अंकल। जी जी। क्योंकि एक्चुअली अंकल जी इतना ज्यादा कंफ्यूजन पहले रहता था, जब विहंगम योग में का ज्ञान से जब नहीं हम जुड़े थे, तो मतलब बहुत कंफ्यूजिंग है, समझ रहे हैं ना, ये पूरा अद्वैत द्वैत। और
तो बाद में जब समझ में आने लगा कि अच्छा ये कंफ्यूजन इसलिए है कि पूरा सिलेबस मिक्स कर दिया गया है। आपको समझिए कि परीक्षा के लिए अब तैयारी करनी है और सिलेबस में जो है पूरा एलिमेंट्री स्कूल से लेकर के एकदम पीएचडी लेवल तक का सारा उसमें सिलेबस में है। तो बड़ा मुश्किल है परीक्षा में इवन अपीयर होना या जाना। लेकिन यदि सिस्टमैटिक तरीके से उसको अगर समझने का प्रयत्न किया तब व्यक्ति समझेगा कि अच्छा हाँ वो सब तो फाउंडेशन था, पर अभी हमको ये प्रिपेयर करना है। तो ये चीज जो है वो उस तरह से जब हम अध्ययन करते हैं और प्रोग्रेस करते चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन भी बहुत जरूरी होता है। कहीं ना कहीं होना है कि अभी अभी मतलब हम नहीं जानते हैं बहुत सारी चीजें। वो तो तब जाकर के जो है ये एवोल्यूशन जो है ये बहुत जरूरी है। तो अगले एक एक दो सत्संग में जो अंकल जी इस टॉपिक को हम लोग रखते हैं अद्वैत द्वैत पे। मुझे नहीं पता था कि स्वामी जी ने ये इसके बारे में चर्चा किया है स्वरवेद में भी। स्वरवेद में है, पढ़िएगा तब। जी जी। यदि किन्हीं और के पास प्रश्न हो तो कृपया आगे आए, अभी हमारे पास है समय है। अभी हाँ 5-7 मिनट है अभी, तो और एक प्रश्न लिया जा सकता है, 2 प्रश्न। तो यदि और कोई प्रश्न नहीं है तो अंकल जी अगर आपका आदेश हो तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, तो आपका तो शांति पाठ का समय भी आ गया। जी 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 जी। तो यदि कोई गुरु भाई या गुरु बहन यदि शांति पाठ करना चाहें तो कृपया आप आगे आए। जी निरंजन जी, आई विल डू। जी जी मोनिका जी, जस्ट गिव जी मी 1 सेकेंड सो आई ब्रिंग द पेज। ओके या जी जी कृपया। जी। We can sit in our places and close our eyes for Shanti Path. Shanti Path. हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति माया शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांति माया शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांति, देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी, आपने इतना बढ़िया से शांति पाठ इतने अच्छे आवाज में आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम सत्संग के आखिरी करीब पर पहुंच चुके हैं और अब है हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे हिंदी सत्संग में। और विश ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक एंड जय सद्गुरुदेव टू ऑल।